हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेक्रेल हैंड्स हिंदी चैनल। स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का मेरे हिंदी चैनल सेक्रेल हैंड्स पे। पहले तो सबसे पहले आप लोगों को थैंक यू बोलना है आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। जो भी आप लाइक्स कमेंट्स करते हैं वो मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। थैंक यू सो मच। तो आज की जो रीडिंग है वो बेसिकली हमारे स्पिरिचुअल लेसन्स और स्पिरिचुअल टेस्ट के बारे में है। जैसे कि हमेशा हम लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस करते रहे हैं और अभी भी करते हैं, और कभी कभी हम उससे बहुत ही निराश हो जाते हैं और हमें लगता है कि आगे की ज़िंदगी हम कैसे बिताएंगे इस प्रॉब्लम के साथ। तो बेसिकली ये इसलिए आता है क्योंकि हम प्रिपेयर्ड नहीं होते, क्योंकि हम जानते नहीं हैं कि हमारे पास क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो आज की जो रीडिंग है वो थोड़ा सा आपको आपकी थोड़ा जान पहचान करवाना चाहती हूँ आपके प्रॉब्लम्स के साथ, आपके स्पिरिचुअल टेस्ट के पास जो आगे आप लोगों के पास आ सकती है। क्योंकि अगर आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी हो इसके बारे में पहले से, तो हो सकता है आप प्रिपेयर्ड रहें, आप तैयार रहें उससे लड़ने के लिए या उसको एक्सेप्ट करने के लिए, उसको ग्रेसफुली अपने जीवन में लाने के लिए तैयार रहें। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप जो गाइडेंस दी गई है उसको फॉलो करें, क्योंकि टारो बेसिकली प्रिडिक्शन से ज़्यादा गाइडेंस के लिए होता है। तो जब भी आप कोई भी टारो रीडिंग देखते हैं या लेते हैं किसी से, तो प्लीज़ ये ज़रूर देखिएगा कि जो भी गाइडेंस आपको मिल रही है उसको फॉलो करें, क्योंकि स्पिरिट्स और यूनिवर्स हमें पहले से ही ये सब संकेत और गाइडेंस देने लगते हैं ताकि हम पहले से प्रिपेयर्ड रहें और ज़िंदगी में जो हमारी जो एक आशा है वो बनी रहे और वो पॉजिटिव आउटलुक हमेशा ही रहे हमारे साथ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पे 3 कार्ड्स दिख रहे होंगे। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, कि आप लोगों को सही कार्ड चुनना। तो प्लीज़ अपने पॉज़ कर सकते हैं आप वीडियो को यहाँ पे और देख सकते हैं कि कौन सा ऐसा कार्ड है जो आपको अपनी ओर खींच रहा है। और हो सकता है आप कोई डेटी या फिर अपने आपके जो भगवान है, जो ईश्वर है, उनको भी याद करके आप कोई एक कार्ड चुन सकते हैं यहाँ पे। लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप सही कार्ड चुने। तो हो सकता है अगर आपको एक से ज़्यादा कार्ड आकर्षित कर रही है तो मैसेज हो सकता है आपके लिए दोनों दोनों पाइल में, दोनों रीडिंग में। तो प्लीज़ आप दोनों को ही देख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ये भी बताया है कि जैसे कभी कभी है कि सेकंड पाइल को ज़रूरत है फर्स्ट पाइल की भी रीडिंग देखना। तो अगर आपको ऐसा कुछ मैसेज मिले ड्यूरिंग रीडिंग, तो आप प्लीज़ उसको भी रीडिंग के दौरान, अगर आपको मेरे थ्रू ऐसा कुछ मैसेज मिले कि आप रीडिंग 1 भी देखिए या रीडिंग 3 भी देखिए या रीडिंग 2 भी देखिए, तो प्लीज़ वो भी आप करें। लेकिन अभी फ़िलहाल 3 गहरी सांसें लें और अपने ईश्वर को याद करके, अपने हाईएस्ट सेल्फ को याद करके ये सोचिए कि आपको कौन सा कार्ड है जो अपनी ओर पुकार रहा है। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम होती है तो आप चिट्स निकाल सकते हैं, 1 2 3 लिख सकते हैं और अपने ईश्वर के सामने रख सकते हैं और फिर एक नंबर चूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ा इजी होता है लोगों के लिए करना। तो जैसा भी आपको सूटेबल लगे आप वो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो ग्रुप 1, बहुत बहुत स्वागत है इस रीडिंग में आपका। तो देखते हैं आपने जो ये कार्ड चूज़ किया है। हम ये रीडिंग जो है वो स्पिरिचुअल लेसन्स टेस्ट जो अभी आपके पास आने वाले हैं उनके लिए है। तो देखते हैं क्या टेस्ट है। ओके, क्या स्पिरिचुअल लेसन्स है आपके लिए। तो ये कार्ड्स ऑलरेडी शफल्ड थे। ओके, तो ग्रुप 1, यहाँ पे जो आपके लिए सबसे पहले आ रहा है वो है स्वाध्याय। ओके, ये जो कार्ड है ये बेसिकली अगर आप देखें, ये यहाँ पर एक किताब पड़ी है और यहाँ पर एक आंख बना हुआ है। ओके, एक आई है यहाँ पे और वो इस किताब को देख रही है।
समझ रहे हैं आप ग्रुप वन, ये बेसिकली जो है, और ये देखिए आप, एक एक आँख यहाँ पे भी है, एक आई यहाँ पे भी है। तो ये जो आपका जो लेसन है ग्रुप वन, वो बेसिकली ये है, मतलब अभी जो आएगा या आने वाला है, इनफैक्ट हो सकता है बहुत बहुत लोग अभी डिस्कवर कर भी रहे हों अभी फ़िलहाल, जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, कि अपने अंदर झांकना। मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम एक्सटर्नल अफेयर्स, जो हमारे आसपास की चीज़ें होती हैं, उनमें हम इतना डूब जाते हैं, इतना खो जाते हैं, जैसे कि हमारा रिलेशनशिप हुआ, जैसे कि हमारा जॉब हुआ, जैसे कि हमारा करियर हुआ, हम उसमें इतना डूब जाते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। मतलब आस-पास वाले एनवायरनमेंट में इतना डूब गए हैं आप, कि आप ये नहीं जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके अंदर क्या चल रहा है। सेल्फ स्टडी जिसे बोलते हैं, कि मतलब वो आप नहीं होता कि पॉज लेकर सोच नहीं पा रहे हैं यहाँ पे, कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, जो मेरे जो मेरे आसपास चल रही हैं चीज़ें वो सही चल रही है। आप ये सब नहीं सोच रहे, आप बस डूब गए हैं उन कामों में जो आसपास है आपके, उन लोगों में, उस काम में। लेकिन आपके पास टाइम नहीं मिल रहा आपको कि आप अंदर जाकर अपनी भी स्टडी करें। इंटरनल स्टडी करना, अपने आप को पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ही आप आसपास के एनवायरनमेंट को सही से समझ पाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ। तो एक जो स्पिरिचुअल टेस्ट है, वहाँ पे सेल्फ स्टडी का आने वाला है आपके पास। मतलब कुछ ना कुछ आपको इस या तो वो करियर का होगा जिसमें आपको डिसाइड करना होगा, या तो आपके पास ऑप्शंस होंगे, आपको चूज करना होगा, या तो वो रिलेशनशिप का हो सकता है कि ऐसा मेरा जो रिलेशनशिप है वो ऐसा क्यों चल रहा है, क्या प्रॉब्लम्स, और ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं, क्या मेरे ही अंदर तो प्रॉब्लम नहीं है, क्या मैं ही जो चीज़ें कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो तो खराब नहीं कर रही इस रिश्ते को। तो ये सारी चीज़ें आपको इस समय या तो महसूस होगा, या आने वाले समय में ये आपके लिए एक मेजर मेजर स्पिरिचुअल लेसन है, स्पिरिचुअल टेस्ट है ये आपका ग्रुप वन, ये सेल्फ स्टडी का, जिसमें आप बाहर से अंदर की ओर आ रहे हैं। मतलब आपने बाहर देख लिया, जो बाहर के एनवायरनमेंट है, क्या चीज़ें चल रही हैं, आप इसके मतलब कुछ मतलब ऐसी चीज़ें चल रही हैं या ऐसी चीज़ें होंगी जिसकी वजह से आप इंटरनल स्टडी करें। आपका ना जो ध्यान होगा वो अंदर की तरफ आ जाएगा, आपके अंदर आपका ध्यान केंद्रित हो जाएगा। तो ये एक टेस्ट होगा आपके लिए ग्रुप वन। तो इसके लिए अभी से ही तैयारी शुरू कर देने बोल रहे हैं स्पिरिट्स, इन द सेंस कि ये रीडिंग अगर आप देख रहे हैं तो मतलब आपको अभी से ही तैयार करना पड़ेगा अपने आप को। मतलब थोड़ा थोड़ा जो स्टडीज़ है आप अभी ही शुरू कर दें, अपने अंदर की स्टडी। अपने अंदर की स्टडी किसे बोलते हैं? जब आप मेडिटेशन में जाते हैं, जब आप प्रेयर के मोड में जाते हैं, जब आप अपने साथ टाइम स्पेंड करते हैं, जब आप नेचर में बैठते हैं खुद के साथ। तो होती है ना कभी कभी, जैसे हम डायरी लिखा करते थे या फिर अभी भी लिखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, डायरी लिखिए अपनी, क्या हुआ आज दिन में, पूरे दिन में क्या आपको अच्छा लगा, क्या आपको बुरा लगा, क्या आप चाहते हैं आगे से नहीं हो या हो आपके साथ। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्या आप जो डिज़ायर करते हैं, क्योंकि कई बार होता है ना कि हमें क्या चाहिए वो भी हमें मालूम नहीं होता। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने इंटरनल स्टडी की ही नहीं है कि हम चाहते क्या हैं लाइफ से, और हम तरह तरह के यूनिवर्स को मैसेजेस भेजते हैं, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, नहीं नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, पहला वाला हटा दो। तो ये चीज़ ना, इंस्ट्रक्शंस यूनिवर्स को क्लियर नहीं मिल पाती, क्योंकि अंदर कुछ और चल रहा है, बाहर कुछ और चल रहा है। ओके, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अंदर अपने आप की स्टडी में जाइए, अपने आप को पढ़ने के लिए आ रहा है यहाँ पे। ओके, तो ये एक स्पिरिचुअल टेस्ट होगा कि आउटर एनवायरनमेंट में कुछ ऐसा होगा या हो रहा है जिसकी वजह से आपकी एनर्जीज बहुत अफेक्टेड होंगी, और इसकी वजह से आप मतलब आपको टाइम निकालना ही पड़ेगा कि मुझे अभी ना शांति चाहिए। ओके, तो इससे बेटर है कि वो टाइम आए, अभी से आप शुरू कर दीजिए, ऐसा स्पिरिट्स कह रहे हैं यहाँ पे।
प्लेडियंस का कार्ड है यहाँ पे, ब्रेक द चेन है, तो वाह ग्रुप 1 कुछ एंसेस्ट्रल हीलिंग चल रही है आप लोगों की, मतलब कुछ पैटर्न्स हैं आपके फैमिली में जो चला आ रहा है, वो कुछ भी हो सकता है, मतलब डोमिनेशन की, या फिर कोई एक बिजनेस की, या फिर कोई ऐसे थॉट पैटर्न की कि इस तरह को, इसी मतलब इस चीज को इसी नजरिए से ही देखना चाहिए। ओके क्योंकि कई बार होता है ना कि जैसे हमारे जैसे पेरेंट्स सोचते आए हैं, हमारे जैसे ग्रैंड मदर ग्रैंड पेरेंट्स सोचते आए हैं, पेरेंट्स भी हमारे वैसे ही सोचते हैं, और जैसा पेरेंट्स सोचते हैं फिर हमारी भी थॉट्स थोड़ी सी थॉट्स वैसे ही होने लगती है कि नहीं नहीं, मेरी मम्मी ने तो मेरे साथ ऐसा किया था, मेरी मदर ने तो ऐसा किया था, मैं भी अपने बच्चे के साथ ऐसे ही करूँगी। तो ये आपको देखने की ज़रूरत है ग्रुप 1। आप ये ना एंसेस्ट्रल हीलिंग चल रही है आप लोगों की, तो ये स्पिरिचुअल टेस्ट की तरह भी आ सकता है आपके पास, एज इन आप मतलब होता है ना कि पहले के कुछ पैटर्न्स आप फॉलो कर रहे हैं, पहले के कुछ रूल्स फॉलो कर रहे हैं, पहले के कुछ ट्रेडिशंस फॉलो कर रहे हैं, जो आपको अभी नहीं सूट करेगा फॉलो करना, और ये आपके लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट होगा। मतलब आपको लगेगा अरे मैं पहले भी तो ऐसे ही किया करती थी, या ऐसे ही किया करता था, पर ये हो क्यों नहीं रहा है इस तरह से, मतलब इस तरीके से ये सल्यूशन क्यों नहीं निकल रहा है इस चीज का। ये जैसे मेरे फादर ने मेरे साथ किया तो मैं भी वैसे ही कर रहा हूँ अपने बच्चों के साथ, और मेरे बच्चे तो मेरे जैसे निकले नहीं। मैं तो बहुत ही ओबीडियंट था मैं तो बहुत ही इंटेलिजेंट था, मैं तो बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करता था, मैं बहुत डिसिप्लिन था। मेरे फादर ने मुझे ऐसे ही ट्रीट किया है, और ऐसे बन के मैं बहुत डिसिप्लिन बना हूँ या बनी हूँ। लेकिन आप जब वो अपने बच्चों के साथ करते हैं तो बच्चे उसको नहीं फॉलो करते, मतलब आपको लगता है अरे ये तो मेरे जैसा बिल्कुल भी नहीं निकला, मैं तो पहले जैसा फॉलो कर रही हूँ, लेकिन उससे कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। तो ये चीज जो है आपके एंसेस्ट्रल हीलिंग हो रही है ग्रुप 1। ओके आपको कहा जा रहा है दैट यू हैव टू ब्रेक द चेन, आपको वो चेन ब्रेक करना है। ज़रूरी नहीं है जैसा आपके पेरेंट्स ने आपको ट्रीट किया, जैसा हर एक सोल जो होता है ना, इंडिविजुअल सोल होते हैं, और हर एक इंसान अलग अलग तरीके से सोचते हैं। यहाँ पे पार्टनरशिप के लिए भी आ सकता है कि जैसे आपके एंसेस्टर्स ने उनके अपने पार्टनर्स को ट्रीट किया, आप वैसे ही ट्रीट कर रहे हैं। कुछ चेंजेस यहाँ पे ज़रूरी है लाना, मतलब वो पैटर्न आपको सूट नहीं कर रहा है अब, और यही आपके लिए एक टेस्ट होगा कि आप वो चेन ब्रेक कर पाते हैं या नहीं। ओके क्योंकि यहाँ पर हीलिंग चल रही है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो अब नहीं फॉलो कर पाएंगे आप, जो नहीं फॉलो होगी आगे, जो आपको रिजल्ट नहीं दे पाएगी पहले की। ओके वो पुराना पैटर्न ऑफ थिंकिंग भी हो सकती है, जैसा आप सोचा करते थे, एंड बिकॉज ऑफ योर पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स जो भी आपके एंसेस्टर्स रहे हैं, उनके तरफ से जो थिंकिंग थी वो अब नहीं चलेगी आपके साथ ग्रुप 1। तो प्लीज़ अभी से थोड़ा सा ध्यान देना शुरू कर दीजिए, वो थोड़ा सा एंसेस्ट्रल पैटर्न धीरे धीरे, अगर आपको लगता है कि आप हाँ ये चीज़ मैं बहुत फॉलो कर रहा है अपने फादर का, और ये काम नहीं कर रहा, तो प्लीज़ उसको अभी चेंज करने की ज़रूरत है। और इसीलिए ये कार्ड देखिए कितना रिलेट करते हैं एक दूसरे से, कि आपको इंटरनल स्टडी करने की ज़रूरत है कि मेरे लिए ये सूट करेगा या नहीं करेगा, मेरे बिजनेस के लिए ये पैटर्न सूट करेगा या नहीं करेगा, या मेरे रिलेशनशिप के लिए ये सूट करेगा या नहीं करेगा, मेरे डेवलपमेंट के लिए ये चीज़ सूट करेगी या नहीं सूट करेगी। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्पिरिट्स बता रहे हैं। ओके कुछ लोग यहाँ पे बहुत इंट्यूटिव भी हो सकते हैं। ओके आपको जो मैसेजेस आते हैं आपको स्पिरिट वर्ल्ड की तरफ से, या फिर भगवान की तरफ से, जिस भी आप भगवान या यूनिवर्स एनर्जी में बिलीव करते हैं, उनके तरफ से कुछ आपको मैसेजेस मिलते हैं, तो उनको फॉलो करने के लिए बोला जा रहा है। वो आपके लिए ना सही गाइडेंस प्रोवाइड करेगा, ये स्पिरिचुअल लेसन में आपकी बहुत ही मदद करेगा। ओके तो लेट अस सी टैरो के थ्रू कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, ये स्पिरिचुअल लेसन्स, स्पिरिचुअल
टेस्ट आपके लिए कौन कौन से आ रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू ग्रुप 1 फॉर बीइंग हियर। थैंक यू आप यहाँ आए अपना टाइम निकाल के मेरे चैनल पे, थैंक यू सो मच। थैंक यू टू द स्पिरिट्स, टू ऑल द people who are here, to their higher beings, to your higher beings, to my higher beings, सबको थैंक यू। जो भी यहाँ पे स्पिरिट्स आए हैं, जो भी हायर बीइंग्स, एंसेस्टर्स, एंजल्स, गार्जियन एंजल्स, डिवाइन बीइंग्स जो भी यहाँ पर आए हैं हमारी मदद के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया उन सबको, थैंक यू। प्लीज़ बताइए ग्रुप वन के स्पिरिचुअल लेसन्स, गाइडेंस क्या है। थैंक यू सो मच ग्रुप 1, आपके पेशेंस के लिए, आपके धैर्य के लिए शुक्रिया, थैंक यू। ग्रुप 1 के लिए यहाँ पे क्या लेसन्स हैं स्पिरिट्स, थैंक यू। थैंक यू सो मच स्पिरिट्स, थैंक यू। ग्रुप 1 spiritual lessons and tests, spiritual lessons and tests for group 1। हाँ, हमारे पास है यहाँ पे 7 of Wands, 10 of Swords, spiritual lessons। बहुत ऐसा लग रहा है इस ग्रुप ने बहुत कुछ सहा है अपनी लाइफ में। थैंक यू सो मच, थैंक यू। 5 of Swords, okay, spiritual test and lessons, thank you so much, thank you so much, thank you spirits, thank you। Thank you, sorry, thank you spirits, thank you। ग्रुप 1 के लिए क्या गाइडेंस है, क्या स्पिरिचुअल टेस्ट लेसन से फेस कर सकते हैं। थैंक यू टू ऑल द डिवाइन बीइंग्स हियर, थैंक यू। Thank you one last time, thank you। ये शफलिंग में मुझे प्रॉब्लम आ रही है, मुझे बहुत रिजिड एनर्जीज यहाँ पे लग रही हैं। थैंक यू। ओके, हमारे पास चैरियट है जो कि रिवर्स में है। मैं रिवर्स रीडिंग लेती नहीं हूँ, लेकिन इसकी रीडिंग मुझे रिवर्स में ही देनी पड़ेगी आपको, क्योंकि ये आपके टेस्ट्स हैं। ओके, thank you so much, thank you। last time, thank you spirits, thank you। हमारे पास 6 of Swords भी हैं। ओके, हमारे पास यहाँ पर है 7 of Wands, 10 of Swords, 5 of Swords, the Chariot in reverse, 6 of Swords। मैं चैरियट की रीडिंग जो है वो रिवर्स में ही लूँगी, लेकिन मैं इसे स्ट्रेट कर देती हूँ। ओके, तो ग्रुप 1 यहाँ पे जो बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे है वो आपके ना मेंटल इश्यूज मुझे बहुत लग रहे हैं। या तो आप करेंटली फेस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा मेंटल इश्यूज, आप करंट अभी फेस कर रहे हैं या आगे फेस करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके स्पिरिचुअल टेस्ट की बात हो रही है, यहाँ पर आपके स्पिरिचुअल लेसन की बात हो रही है। तो ये जो है आपको यहाँ पे स्पिरिट्स टेस्ट करेंगे, आपको जो यूनिवर्स है वो टेस्ट करेगी कि क्या आप ये प्रॉब्लम्स के बावजूद, जैसे आप मुझे, क्योंकि जैसा लग रहा है अभी मुझे प्रतीत हो रहा है कि आपने ना बहुत कुछ फेस किया है अपने लाइफ में। ग्रुप 1 बहुत कुछ फेस किया है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का आना ऐसा ही नहीं है यहाँ पे। काफ़ी बिट्रेयल हो सकता है, धोखा हो सकता है जो आपने फेस किया वो लोगों से, या फिर मतलब बहुत दुख मिले हैं आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ग्रुप 1। और
मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे किताब की भी एक ऊर्जा थी, और मुझे ये 7 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अम, एक तो यहाँ पर क्लैशेस होंगे ग्रुप 1, इन द सेंस कि हो सकता है कुछ लोग आपके साथ अच्छा बिहेव ना करें, ओके कुछ लोग यहाँ पर अच्छा बिहेव ना करें आपके साथ, और आपको चोट पहुंचाए। बट यहाँ पे स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि आपका टेस्ट यही होगा कि क्या आप उन्हें वैसे ही पे करते हैं उनको चोट पहुंचाकर, या आप वो पॉजिटिव एनर्जी के साथ मूव करते हैं, वो डिटर्मिनेशन के साथ। क्या जो लोगों ने आपको गिराया, क्या आप फिर से उठने के लिए तैयार हैं? लोगों ने जो आपको चोट पहुंचाई, क्या आप उस दर्द से निकलने के लिए तैयार हैं ग्रुप 1? क्योंकि यहाँ पर एक डिटर्मिनेशन का कार्ड है। चैरियट यहाँ पर रिवर्स में था, उल्टा था। और ये जो कार्ड होता है चैरियट का, वो यू डिटर्मिनेशन का होता है, जो बहुत स्ट्रांगली डिटर्मिन्ड लोग होते हैं जो आगे बढ़ते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी ऊर्जा ऐसे ही है, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिटर्मिन्ड लोग रहे हैं, क्योंकि आपके पहले भी लाइफ में आपकी काफ़ी प्रॉब्लम्स आई हुई हैं, और स्पिरिट्स यहाँ पे बोल रहे हैं कि उन प्रॉब्लम्स को आपने बहुत अच्छे से फाइट बैक किया है, बहुत अच्छे से उससे निकले हैं। ओके यहाँ पे जो आपका टेस्ट आने वाला है वो ये है क्या आप पूरी तरह से उस पास्ट चीज़ों को भूल पाए हैं? क्या जो लोगों ने आपको गिराया है, या जिन्होंने धोखा दिया है, क्या आप उठकर अभी फ्री विल और डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं या नहीं? क्योंकि 6 ऑफ स्वॉर्ड्स से मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे बहुत सारी ऊर्जा है, बहुत लोग हैं यहाँ पे जो आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। तो स्पिरिट यही आपको टेस्ट करने वाली है ग्रुप 1। तो इस मंथ और इनफैक्ट जो आने वाले समय हैं, अगर क्योंकि मुझे पास्ट की ऊर्जा यहाँ पे बहुत लग रही है, तो पास्ट में आपका कुछ ऐसा हुआ है ग्रुप 1 जिसमें आपको बहुत लोगों ने चोट पहुंचाया है, दर्द दिया है। अगर वो लोग फिर से उठ खड़े हुए आपके सामने, तो क्या आप में इतनी शक्ति है कि आप उन्हें माफ कर पाए? ये आपका टेस्ट है। क्या आपने, जैसे लोग बोलते हैं ना कि जैसे यार मैं तो बहुत स्पिरिचुअली अवेकन हो गया हूँ, मैं तो बहुत स्पिरिचुअली अवेकन हो गई हूँ, यही टेस्ट है आपका ग्रुप 1, जो आप सोचते हैं कि नहीं मैं अब तो पूरा डिटर्मिन्ड हूँ, आगे बढ़ने के लिए आगे तैयार हूँ, आगे जाने के लिए अपने गोल की तरफ, अपने मकसद की तरफ। तो अगर वो लोग जो आपको पिछली प्रॉब्लम लेकर आए थे, क्या अभी वो सामने आ जाए तो आप उनको माफ़ करेंगे, या आप उनसे लड़ाई करेंगे, या आप उनसे लिटरली लड़ेंगे जिन्होंने आपको धोखा दिया है? क्या आप उनको माफ़ कर पाए हैं ग्रुप 1? ये आपके लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो यहाँ पे स्पिरिट आपके लिए कह रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को, ये जो इनर स्टडी है, इसमें लीजिएगा। ओके देखिए, टैरो हमेशा गाइडेंस देता है हमें। मैं कभी भी ये बिलीव नहीं करती कि टैरो हमें कल क्या होगा ऐसा बिल्कुल ही डायरेक्ट आंसर देता है, बिकॉज फ्यूचर यहाँ पर किसी ने भी नहीं देखा है। ओके नो, मैं किसी को नहीं बोल सकती कि कोई प्रॉमिस कर सकता है आपका फ्यूचर, क्योंकि फ्री विल हमेशा हमारे हाथ में होता है। और यहाँ पे स्पिरिट्स यही रीइटरेट कर रहे हैं, यही बोल रहे हैं बार बार कि ये जो आपका जो सेल्फ स्टडी, या जो मैं गाइडेंस दे रही हूँ, इस और जो स्पिरिट्स गाइडेंस दे रहे हैं, वो बस गाइडेंस दे सकते हैं। यहाँ पर मैं आपका काम करने नहीं आ सकती, ना तो स्पिरिट्स आपके लिए आपका काम कर सकते हैं, ना ही आपका हाईएस्ट सेल्फ आपके लिए काम कर सकता है, जो कि आपके बहुत क्लोज होता है। फिजिकल दुनिया में आप हैं, आप एज अ बॉडी हैं, तो ये आपको ही काम करना पड़ेगा ग्रुप 1। क्योंकि क्या होता है ना, माइंड हमें बहुत सारे डायरेक्शंस में डाइवर्ट करेगा, और आपको करेगा, क्योंकि यहाँ पे स्वॉर्ड्स की भी बहुत ऊर्जा है। तो आपको माइंड आपका काफ़ी जगह डाइवर्ट करेगा। लेकिन प्लीज़ इस रीडिंग को याद रखिएगा,
ओके, स्पिरिट्स यहाँ बोल रहे हैं प्लीज़ इस मैसेज को याद रखिएगा। और ये बहुत स्पेसिफिक, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, कि प्लीज़ इस मैसेज को याद रखिएगा कि आपको इनर स्टडी करने की आवश्यकता है, कि आप इस लेसन को, इस कठिनाइयों को पार कर लेंगे, क्योंकि ये 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा है, यही है कि सारी कठिनाइयों को पार करते हुए आप आगे जा रहे हैं। ये भी स्पिरिट ने दिखा दिया है कि आप आगे ज़रूर जाएंगे, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करना है ना हमें। कितना लड़ेंगे हम उस चीज़ से, कितना लड़ेंगे, तो टाइम वेस्ट ना करें। इसीलिए ये मैसेज होता है टैरो के थ्रू कि हम कोशिश करते हैं, हम जो भी टैरो रीडिंग करते हैं हम लोग की कोशिश करते हैं कि वो मैसेज आपको मिल जाए और आप उस चीज़ पे काम करना शुरू करते हैं, क्योंकि मेन मोटिव जो टैरो का होता है वो काम होता है, इन द सेंस गाइडेंस के ऊपर काम करना। तो वो आपको शुरू करना पड़ेगा ग्रुप 1। और यहाँ पे स्पिरिट्स बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज कर रहे हैं कि वो आपको अभी से काम करना शुरू करना पड़ेगा। कुछ भी वेटिंग नहीं है यहाँ पे वेट करने वाला कुछ भी नहीं है, नहीं वेट करना है आपको। राइट, तो आपने पिछले पास्ट अपने या फिर पास्ट लाइफ्स भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे पास्ट इसी लाइफ टाइम का पास्ट आ रहा है कि पास्ट में आपने काफ़ी कुछ सहा है ग्रुप 1, और स्पिरिट्स आपको इसके लिए अपलॉड भी कर रहे हैं। लेकिन वो ये भी साथ साथ बोल रहे हैं कि अभी तक वो ऐसा बोल रहे हैं कि अभी तक आप उन लोगों को फॉरगिव नहीं कर पाए, उन लोगों को माफ़ नहीं कर पाए जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई, जिन्होंने आपको हर्ट किया। मैं हमेशा अपने उसमें बोलती हूँ कि इन द सेंस अपने वीडियोस में बोलती हूँ कि हमारे ना कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कुछ लोगों के साथ, और इसीलिए वो कठिनाई पहुंचाते हैं कि हम उससे निकलकर आगे बढ़ें, आगे की ओर बढ़ें। आपको एक बच्चे की शोर आ रही होगी एक्चुअली, यहाँ पर हमारे पास में एक न्यूबॉर्न बेबी है, तो आई अपोलोजाइज अगर आपको बार बार उसकी शोर आ रही हो, तो उसके रोने की आवाज़, आई एम सो सॉरी। एनीवे, तो सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं लोगों के साथ, इसीलिए वो लोग हमें परेशान करते हैं या दुख देते हैं, क्योंकि ये हमारे सोल में था कि हमें इसे फेस करना था, और टेस्ट होते हैं हमारे ये कि क्या हम उससे निकल पा रहे हैं या नहीं। और इस मंथ और आगे के मंथ्स जो आने वाले हैं स्पेशली, थोड़ा सा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी रहेगा आपके दिमाग में ग्रुप 1, और आप उस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में आपको पूरा कंट्रोल होगा। स्पिरिट्स कह रहे हैं, रीइटरेट कर रहे हैं कि उस पर पूरा कंट्रोल है आपका। आप ज़रूरी नहीं है कि उस पर इतना सोचने लगें कि आप उसी कॉन्फ्लिक्ट में रहें। उससे निकलने का आपको पूरा चॉइस दे रहे हैं, पूरा फ्री विल है आपके पास। आप आराम से उस नेगेटिव पैटर्न ऑफ थिंकिंग जो पहले हो चुका है उससे आप बाहर निकल सकते हैं। और अगर बाई चांस वो लोग आए आपके सामने जो पहले आपको हर्ट कर चुके हैं, तो ये क्वेश्चन आपके सामने बार बार आ रहा है कि क्या आप उन लोगों को माफ़ कर पाए हैं। तो यहाँ से एक जर्नी शुरू हुई थी आपकी, जहाँ पर आपको लोगों के सामने, मुझे बहुत यहाँ पर लोगों का आ रहा है कि आपने काफ़ी लोगों से फाइट किया है इस जर्नी में अपनी, काफ़ी लोगों से धोखा खाया है, पेन मिला है आपको, हर्ट हुए हैं, तो काफ़ी आपकी ऐसी जर्नी रही है। तो यहाँ पर स्पिरिट बोल रहे हैं कि आप उस चीज़ को, आपके अंदर वो डिटर्मिनेशन है या नहीं कि आप भूल पाएँ उस चीज़ को और वो हील कर सकें और आगे बढ़ सकें, क्योंकि आगे बढ़ने की भी ऊर्जा है यहाँ पे ये 6 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ, कि आप आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन 6 ऑफ स्वॉर्ड्स कई बार होता है कि पास्ट का भी कुछ चीज़ें आप कैरी कर रहे हैं, वही चीज़ यहाँ पर हटाने आया है। ओके, वही चीज़ यहाँ पे बोलने आया है कि आपको इनफैक्ट उस पैटर्न से, जैसे मैं यहाँ पे भी बोल रही थी कि कुछ एंसेस्ट्रल पैटर्न है, थिंकिंग है, हमारे जीन्स में ही कभी कभी आ जाती है वो चीज़ कि हम बहुत सोचने लगते हैं। अगर हमारी मदर बहुत सोचती है या हमारे फादर बहुत सोचते हैं, तो हमारी भी वो टेंडेंसी हो जाती है कि हम भी काफ़ी उसमें सोचने लगे उस बारे में। सबके साथ नहीं होता, लेकिन हाँ कुछ लोगों के साथ होता है। तो ये भी हो सकता है कि इस नेगेटिव पैटर्न ऑफ थिंकिंग से आपको निकलने के लिए बोल रहे हैं स्पिरिट्स। ओके, तो आप इससे ज़रूर निकलेंगे ग्रुप 1, लेकिन यही आपका टेस्ट होगा कि क्या आप उससे निकल पा रहे हैं कि नहीं। हम यहाँ पे स्पिरिट से गाइडेंस लेंगे कि क्या कर सकते हैं आप जिससे ये आप निकल पाएँ। क्या गाइडेंस है स्पिरिट्स? थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या गाइडेंस है ग्रुप 1 के लिए यहाँ पे? क्या वो करें कि ये जो नेगेटिव पैटर्न ऑफ थिंकिंग है इनसे ये निकल पाए। थैंक यू। क्या करना चाहिए स्पिरिट्स ने कि ये स्पिरिचुअल लेसन्स जो हैं उसको ये आसानी से
निकल पाएँ। कई बार स्पिरिचुअल लेसन्स हमारे लिए डिफ़िकल्ट होती हैं, इसीलिए वो लेसन कहलाती हैं। तो देखते हैं स्पिरिट्स यहाँ पे क्या गाइडेंस देना चाहते हैं कि क्या करेंगे आप ऐसा जो आप निकल पाएँ उस प्रॉब्लम से। थैंक यू टू योर हायर बीइंग्स, स्पिरिट्स, एंजल्स, प्लीज़ गाइड अस। ग्रुप 1 को क्या करना चाहिए? थैंक यू ग्रुप 1। थैंक यू सो मच ग्रुप 1। थैंक यू ग्रुप 1 को क्या करना चाहिए स्पिरिट्स कि वो उससे निकल पाए? थैंक यू थैंक यू ग्रुप 1 फॉर योर पेशेंस। आपके धैर्य के लिए शुक्रिया। थैंक यू। वो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से निकलिए ग्रुप 1। ओके, यहाँ पर है हमारे पास आइसिस, मैजिक मैनिफेस्टिंग, your dreams, visions and goals are becoming reality. Stay focused. Wow. Thank you so much spirits. So हाँ, मैं कह रही थी कि वो mental conflict से निकलिए group 1। क्या चीज़ आपको परेशान कर रही है, वो चीज़ थोड़ा सा नोट करने की ज़रूरत है। यहाँ पर हमारे पास है ओडन, psychic insight, your third eye is open, see truth for what it is, follow your intuition. Okay. तो ये यहाँ पर जो है हमारे पास आइसिस हैं, ये कह रहे हैं कि मैजिक इज मैनिफेस्टिंग, मतलब मैजिकल जो मैजिक होती है आपके लाइफ में वो मैनिफेस्ट हो रही है ग्रुप 1। ठीक है, तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी ऐसे चैलेंजेस आते हैं हमारे पास, तो हम भूल जाते हैं कि यार हमारा जो गोल है, हमारा जो ड्रीम है, क्या वो फुलफिल कभी हो पाएगा। तो यहाँ पे स्पिरिट, अगर आपका ये क्वेश्चन है ग्रुप 1, तो यहाँ पे स्पिरिट बिल्कुल ही कहने आ गए हैं, होगा। आपका गोल, आपके ड्रीम्स जरूर मैनिफेस्ट होंगे ग्रुप 1। वाओ, इसमें डायरेक्ट मैसेज आ रहा है, इट्स जस्ट डायरेक्ट चैनलिंग। मुझे ऐसा लगा यहाँ पे कुछ लोग हैं जो मतलब ऐसा सोच रहे हैं कि क्या वो पूरा होगा। बिल्कुल पूरा होगा। यहाँ पे आपके ईश्वर या एनर्जी, यूनिवर्स यही बोलने आए हैं। और यहाँ पर आइसिस जो है, ये एक्चुअली जो है वो इजिप्शियन बहुत स्ट्रॉन्ग, स्मार्ट और फोकस्ड एनर्जी है इनकी। ये इजिप्शियन गॉडेस कहलाती हैं। ओके, इनके पास ऐसी पावर होती है, इनके पास ऐसा पावर था, है, जो कि डार्क एनर्जी से हमारी लाइट एनर्जी में लाता है, डार्कनेस से लाइट में लाता है। तो वो यही ये जो डार्क एनर्जीज जो आपने फेस की हैं अपनी लाइफ में, इसी चीज से बाहर निकालने के लिए ये गॉडेस आइसिस आई हैं हमारे पास। सो ये आपको आपके फियर एनर्जी से आपको लव में ले जाने के लिए आई हैं। ओके, ये आपको फियर से लव में ले जाने के लिए आए हैं। तो ये भी कह रही हैं कि जो आपके ड्रीम्स हैं वो ज़रूर पूरे होंगे, मतलब वो रियलिटी में ज़रूर आएगा, मैनिफेस्ट होगा। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम है कि आप फोकस्ड रहें ये सोचने पर कि एक तो होता है कि अपने लिए हम सोच रहे हैं, बट यहाँ पे आपको पता नहीं ऐसा मैसेज आ रहा है। और मुझे यहाँ पे बहुत लोगों के बहुत इम्पैक्ट का मुझे मतलब यहाँ पे ऊर्जा आ रही है कि लोगों का आप पे बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा है ग्रुप 1। रिश्ते बोल सकते हैं, लोग बोल सकते हैं, कोई भी रिश्ता हो, लोगों का आपके ऊपर। और यहाँ पे एंसेस्ट्रल हीलिंग भी आ रही थी।
तो यहाँ पर है लोगों का प्रभाव आपके ऊपर। तो इसीलिए यहाँ पर आइसिस यहाँ पर कहने आ रही हैं कि हाईएस्ट गुड सोचिए और बस अपना भला नहीं औरों का भी भला। और मैं जो वो आपको बोल रही थी ग्रुप 1, वो यहाँ पर रीटरेट हो रहा है इस कार्ड से। वो वापस से बोला जा रहा है कि फॉरगिव कीजिए उन लोगों को जो लोगों ने आपके साथ अच्छा नहीं किया है, क्योंकि वो अगर आप फॉरगिव नहीं करेंगे, अगर आप वो नेगेटिव ऊर्जा में रहेंगे, वो अनफॉरगिवनेस जिसे बोलते हैं, मतलब आप हेट की ऊर्जा में रहेंगे, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये स्पिरिचुअल टेस्ट पास करना है ना हमें, ग्रुप 1 हमें पास करना है ये टेस्ट। अब जैसे कोई टेस्ट होता है आपका, आप क्या करते हैं? पढ़ते हैं। कोई भी टेस्ट आज तक जो आपका हुआ है, हम लोगों में किसी ने भी फेस किया है, बहुत ज्यादा भी नहीं पढ़ा है तो कम से कम थोड़ा तो पढ़ा ही होगा। यही चीज आपको यहाँ पे बोला जा रहा है। और ये किसे पढ़ना है? अपने आप को पढ़ना है। अपने आप को पढ़ने की जरूरत है। और वो जो ड्रीम्स है वो आपकी रियलिटी में जरूर बदलेंगे। बस आपको फोकस्ड रहना है पॉजिटिव 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 एनर्जी पे। तो यहाँ पर ये आइसिस बोलने आ रही है कि कहीं भी आपका थॉट नेगेटिव गया कि अरे यार इसने तो मेरे साथ ऐसा किया था, या मेरे साथ ऐसा पहले भी हो चुका है, फिर से रिपीट ना हो, फियर में गया, हेट में गया, नफरत में गया, तो वो चीज़ ना आपको वो टेस्ट पास करने से रोक देगी, आपकी डेवलपमेंट से रोक देगी, आपको गोल पाने से रोक देगी। ड्रीम आपका पूरा होगा यहाँ पे बोला जा रहा है, लेकिन यहाँ पर हमेशा है कि आपके पास्ट को फॉरगिव कीजिए, अपने पास्ट को फॉरगिव कीजिए, लोगों को फॉरगिव कीजिए अपनी लाइफ में। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी हिस्ट्री वापस से नहीं जीनी है ना, आपको चेंजेस देखने हैं ना अपनी लाइफ में, तो आपको खुद भी चेंज करना पड़ेगा। खुद कैसे चेंज करेंगे? वो नेगेटिव पैटर्न से निकलना पड़ेगा। हिस्ट्री नहीं चाहिए हमें, हमने पढ़ लिया, अब हिस्ट्री नहीं पढ़ना, अब हमें प्रैक्टिकल करना है। ओके, मतलब पॉजिटिव सोचना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है अपनी लाइफ में। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो नेगेटिव पैटर्न ऑफ थिंकिंग से निकलिए ग्रुप 1। ओके, और इस फोकस रहिए पॉजिटिव थॉट्स पे। यहाँ पर आइसिस आपको मदद करने के लिए आई हैं कि ये आपको वो कमिटमेंट डिसिप्लिन में लाने के लिए आई हैं कि आपको ये करना पड़ेगा। ओके, कमिट कीजिए अपने आप को कि आप हर एक मोमेंट अच्छे थॉट्स ही सोचेंगे। कभी कभी होता है कि हम नहीं सोच पाते, इनफैक्ट बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम नहीं सोच पाते। तो अगर नोटिस कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए कि क्या जो आपने सोचा, ओके, समझिए अभी आपने कुछ सोचा, समझिए आपने सोचा कि यार मैं एक नया इनिशिएटिव लेने जा रहा हूँ अपने बिजनेस में, ये काम करेगा या नहीं करेगा। ओके, तो इस समय आप ये सोच रहे हैं कि वो काम करेगा या नहीं करेगा, तो अपनी फीलिंग ऑब्जर्व करें। आपको फीलिंग पॉजिटिव आ रही है कि करेगा, या नेगेटिव आ रही है? और अगर वो नेगेटिव है तो वो नेगेटिव क्यों है? पास्ट फेलियर से, पास्ट एंसेस्ट्रल पैटर्न से, एंसेस्टर्स को आपने फेल होते हुए देखा है, अपने आप को फेल होते हुए देखा है, वो क्या चीज, उसका रूट क्या है? यही है सेल्फ स्टडी। और तुरंत ही उस थॉट को आपको चेंज करना है ग्रुप 1। तुरंत ही उसका फोकस जो है, इसीलिए फोकस का कार्य है यहाँ पर, वो जो फोकस है आपको तुरंत ही किसी और पॉजिटिव थॉट पे ले आना है। तुरंत ही आपका फोकस जो है वो पॉजिटिव थॉट पे आ जाना चाहिए ग्रुप 1। ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। यहाँ पे बोला जा रहा है ना कि साइकिक इनसाइट ओडिन। ओके, इन्हें जैसे ऑल फादर गॉड बोला जाता है। ओके, ऑल मतलब जो सारी चीजें देख सकते हैं, जो सारी चीजें सुन सकते हैं, जो सारी चीजें जान सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपको साइकिक इंसाइट्स मिलेंगे। जैसे अभी मैं बोल रही थी ना कि वो चलेगा, ये वो बिजनेस आइडिया चलेगा या नहीं। तो इससे ना आपको, जब आप इस तरह के क्वेश्चन पूछना शुरू करेंगे अपने आप से, तो आपको बहुत सारे इंसाइट्स खुद ही मिलते रहेंगे।
योर थर्ड आई इज ओपन, सी ट्रूथ फॉर वॉट इट इज, फॉलो योर इंट्यूशन। अभी कुछ लोग यहाँ पर अपने सर में दर्द भी बहुत महसूस कर सकते हैं, स्पेशली इन द मिडिल एरिया में, जहाँ पे थर्ड आई चक्रा होता है हमारा। ओके, तो वैसा भी कुछ लोग यहाँ पे महसूस कर सकते हैं, क्योंकि आपका थर्ड आई ओपन हो रहा है ग्रुप 1। ओके, तो ये जो थर्ड आई चक्रा पे क्या इंसाइट्स मिल रहे हैं आपको, क्या वहाँ से मैसेज आ रहा है, और ये तभी कर पाएंगे ना आप लोगों के साथ तो ये कर नहीं पाएंगे कि आप लोगों के साथ बैठे हैं, उनके साथ कुछ शेयर कर रहे हैं और अच्छा मतलब आते हैं ऐसे इंसाइट्स, लेकिन आप उन पे फोकस नहीं कर पाएंगे। फिर फोकस भी करना है ना हमें कि क्या इंसाइट्स आ रहे हैं। ये दोनों कार्ड्स आपके गाइडेंस के कार्ड हैं कि आपको इंसाइट्स मिलेंगी, और यहाँ पे स्पिरिट ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि आपको इंसाइट मिलेगा। क्या करना है, उसको फॉलो करना है। जैसे ही नेगेटिव थिंकिंग में आप आए, उसको छोड़कर पॉजिटिव एनर्जी पे, पॉजिटिव थॉट पे फोकस करना है हमें। कुछ भी अगर आपको सिंबल्स दिख रहे हैं ग्रुप 1, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कुछ एंजल नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जैसे 7 अगर आपको ये दिख रहा है, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, या कोई भी और नंबर जो आपको दिख रहे हैं। कोई सिंबल दिख रहा है आपको बार बार, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, जो भी शेप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कोई बर्ड दिख रही है आपको बार बार, तो इसका ना सिग्निफिकेंस, गूगल तो है ही हमारे पास सब सारी चीज़ों का आंसर, तो आप प्लीज़ उन पे जाकर ना उनका ना सिग्निफिकेंस ढूंढिए कि वो उसका क्या मतलब होता है, क्योंकि आपको काफ़ी साइकिक इंसाइट्स मिल रहे हैं ग्रुप 1 यहाँ पर। और जब आप स्पेशली सेल्फ स्टडी में जाएंगे तो बहुत सारे आपको गाइडेंस मिलेगा स्पिरिट्स के थ्रू, बहुत सारे गाइडेंस मिलेगी आपको स्पिरिट्स के थ्रू। तो यहाँ पर स्पिरिट्स यही बोल रहे हैं कि वो गाइड कर रहे हैं ऑलरेडी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, डोंट वरी। यहाँ पर जो आप ड्रीम्स के वजह से चिंतित हैं, गोल होगा पूरा या नहीं, ज़रूर होगा आपका पूरा, क्योंकि यहाँ पर आइसिस, मदर आइसिस, गॉडेस आइसिस खुद ही बताने आ गई हैं कि बस आपको फोकस्ड रहना। और फोकस्ड कैसे रहेंगे, नेगेटिव नहीं सोच के हम पॉजिटिव सोचेंगे, लोगों को फॉरगिव करेंगे जितना भी पॉसिबल है, आपके जितना भी फॉरगिव कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक लिंक भी डाल दूंगी फॉरगिवनेस मेडिटेशन की, जो मैंने अपलोड करी है। फॉरगिवनेस मेडिटेशन भी है और एक होओपोनोपोनो प्रेयर भी है, जिसके थ्रू हम अपने आप को भी माफ़ करते हैं और दूसरों को भी माफ़ करते हैं। मैं उनके लिंक्स दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में भी, और वो लिंक भी ऊपर डाल दूंगी, तो आप ऊपर देख सकते हैं। वहाँ पर आपका वो लिंक्स आ जाएंगे और उसको प्लीज़ फॉलो कीजिए। और ये गाइडेंस प्लीज़ देखिए कि हम जब भी टैरो लाते हैं तो हमारे जो टॉपिक्स होते हैं वो हमें स्पिरिट्स के द्वारा ही बताए जाते हैं। हम अपने मन से, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते हैं। वी आर ऑलवेज डिवाइनली गाइडेड। ठीक है, हम कोशिश करते हैं, एक्चुअली कोशिश करते हैं कि हमेशा जो भी हमारा रीडिंग हो वो पूरी तरह से डिवाइनली गाइडेड हो, वो स्पिरिट्स ही गाइड करें, हम ना करें। तो जो टॉपिक भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, डिवाइन बीइंग्स, वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए आपको सुनना था, इसीलिए हम लेकर आए हैं। तो प्लीज़ देखिए कि आप ये फॉलो करें, आप कोशिश करें कि उस पैटर्न से निकलें। ठीक है ग्रुप 1, तो इतना ही है आज मेरे पास आप लोगों के लिए। गॉड ब्लेस यू, और आप ये जल्दी से ये स्पिरिचुअल टेस्ट और लेसन पास करें। गॉड ब्लेस यू, गॉड का, भगवान का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ बना रहे। थैंक यू सो मच, आप यहाँ आए, आपने ये रीडिंग देखी, कुछ भी रेजोनेट किया हो या अच्छा लगा हो या हेल्प किया हो, प्लीज़ कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दूसरों के साथ, ताकि ये रीडिंग उनको भी हेल्प करे। Thank you so much for being here. Love, blessings and light to all of you. Thank you. Hello group 2, thank you यहाँ पे आने के लिए। तो ये है आपकी रीडिंग, और देखते हैं क्या स्पिरिचुअल लेसन या टेस्ट आपके पास आने वाले हैं।
ओके, तुम्हारे पास है अजना, हमारे पास है नो एंड अनबाउंड। ओके, सो ग्रुप 2, ओके, सो जो लेसन्स और टेस्ट आपके पास आने वाले हैं वो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी ना आपकी थर्ड आई ओपनिंग के प्रोसेस में है। आई गेस फर्स्ट ग्रुप में भी आप फर्स्ट और सेकंड वाले कार्ड में कंफ्यूज्ड होंगे। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं यहाँ पे जो कंफ्यूज्ड हो फर्स्ट और सेकंड पाइल में कार्ड्स में कौन सा चूज करूँ, क्योंकि काफ़ी कुछ यहाँ पे रिफ्लेक्शन है फर्स्ट पाइल से भी आ रही है। तो यहाँ पे ये जो कार्ड है ये बेसिकली हमारे बताता है कि हमारी जो इनर जो हमारी थर्ड आई चक्रा है वो ओपन हो रही है। तो ये ज़रूर देखिएगा ग्रुप 2 कि आपको ना कुछ स्पिरिचुअल इंसाइट्स मिल रही होंगी अभी, स्पिरिचुअल लेसन्स से रिलेटेड, स्पिरिचुअल गिफ्ट से रिलेटेड, स्पिरिचुअल टेस्ट से रिलेटेड आपको मैसेजेस ऑलरेडी आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे कुछ या सब हो सकता है, सबका तो नहीं, लेकिन कुछ लोगों का यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है। तो अगर आपको यहाँ पे इस पोर्शन पे अगर आपको सर पर बीच में फोरहेड पे अगर आपको पेन महसूस हो रहा होता है तो ये इसी का कारण भी हो सकता है। तो ये एक आपके लिए एक चैलेंज होगा कई बार, क्योंकि ना हमारे पास साइकिक, आप तो बोलेंगे कि साइकिक इनसाइट्स है ये तो अच्छे होंगे, तो चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि क्या आप वो मैसेजेस ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं। क्या आप समझ रहे हैं कि ये मैसेजेस आपके ईगो सेल्फ से नहीं, आपके हायर सेल्फ के थ्रू आ रहा है। क्योंकि कई बार हमें कंफ्यूजन होता है कि हम ये पाथ चूज करें फर्स्ट या सेकंड, ओके, और कई बार हमें समझ नहीं आता और हमें लगता है कि नहीं नहीं हमारी गट फीलिंग तो सेकंड ही चूज करने के लिए बोल रही है, लेकिन वो एक्चुअली चूज करने के लिए फर्स्ट बोल रही थी। तो ये एक चैलेंज के तौर पर आ जाता है हमारे पास कि आपका ईगो इतना हावी है आपके ऊपर, या आपका जो माइंड है, नॉट ईगो, एक्चुअली माइंड, आपका जो माइंड है वो इतना हावी है आपके ऊपर कि आप उस गट फीलिंग को पहचान ही नहीं पा रहे। कि क्या आप सोच रहे हैं कि ये जो गट फीलिंग है, ये जो माइंड की फीलिंग है वो एक्चुअली गट ही फीलिंग है, मतलब वो मेरे गट्स, वो मेरे इंस्टिंक्ट, वो मेरे थर्ड आई से ही आ रही है। तो ये हमारे पास एक चैलेंज आ सकता है आपके पास। तो जो इनसाइट्स हैं, जो आपको लग रहा है गट फीलिंग है या मेरे पास ये मैसेजेस आ रहे हैं, उनको नोट डाउन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, उनको नोट कीजिए और फिर देखिए कि वो एक्चुअली आपके हायर सेल्फ के थ्रू आ रही है या नहीं। तो यही आपके पास सबसे बड़ा चैलेंज है जो आने वाला है, स्पिरिचुअल लेसन आपके लिए, आपके इनसाइट्स, और आप उसको ट्रस्ट कर पा रहे हैं या नहीं। और जो हमारे पास चैलेंजेस या हमारे पास टेस्ट या लेसन आने वाले हैं, हाँ, वो है रिलीजिंग सोल पैटर्न, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पास्ट लाइफ। तो यहाँ पे जो आ रहा है हमारे पास अनबाउंड का, कि कई कई पैटर्न्स और कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो हमने ना पास्ट लाइफ में ही लिए होते हैं। जैसे होता है ना, कोई कसम ली आपने पास्ट लाइफ में और वो अभी तक आपका जो सोल है उससे फ्री, मतलब फ्री होना चाह रहा है लेकिन हो नहीं पा रहा है क्योंकि वो आपका एक कसम है। कई बार होता है कि हमने कुछ ऐसी कस्में खाई होती हैं, हम कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किए होते हैं दूसरे लोगों के साथ, और हम उससे निकलने में बहुत परेशानी होती है। ओके, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है इस समय के दौरान ग्रुप 2 कि
मैं क्या बार बार आप ग्रुप 1 करके एड्रेस तो नहीं कर रही, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत सारी फीलिंग ग्रुप 1 से भी है। तो आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि ग्रुप 1 की भी रीडिंग देखिएगा आप लोग। मुझे ऐसा लग रहा है मैं बार बार शायद ग्रुप 1 बोल रही हूँ, पता नहीं, एनीवे तो या मेरे दिमाग में चल रहा है, आई डोंट नो। तो ग्रुप 1 की भी रीडिंग देखना यहाँ पे कुछ लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। एनीवे तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट जो आपने साइन किए होते हैं पास्ट लाइफ में भी हो सकते हैं आपके, उस सोल पैटर्न से निकलना। कई बार होते हैं ना कि हमारे आदत बन जाती है, जैसे एक फिजिकल बॉडी की भी एक आदत बन जाती है कुछ कुछ चीज़ों की, जैसे फ़ोन के साथ हमेशा रहने की आदत। तो सोल की भी कुछ कुछ आदतें होती हैं, ओके, स्वभाव जिनको बोलते हैं, कि वो आदतें हैं, ओके, आपके सोल की भी करने की। उस सोल पैटर्न से निकलना, उस सोल कॉन्ट्रैक्ट से निकलना, उस सोल हैबिट से निकलना आपके लिए एक चैलेंज होगा जो आने वाला है। वही आपके लिए एक स्पिरिचुअल लेसन और टेस्ट होगा। और यहाँ पे जो आपको इस चीज़ में जो आपकी मदद करेगी वो आपकी थर्ड आई होगी, वही जो मैं इनसाइट्स बोल रही हूँ, कि आपको ना कुछ पैटर्न समझ में आएगा। ग्रुप 2, मैं फिर से 1 बोलने वाली थी, ओके। ग्रुप 2, यहाँ पे आपको कुछ पैटर्न समझ में आएगा अपना, आपकी इनसाइट्स, आपकी थर्ड आई है, आपको मैसेजेस देगी, स्पिरिट्स आपको ये मैसेजेस ला रहे होंगे आपके पास कि ये चीज़ जो तुम करते हो वो सही नहीं है तुम्हारे लिए, ओके। या तो कोई इंसान भी हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है आपके लाइफ में, या कोई चीज़ हो सकती है, कोई हैबिट आपका जो बार बार आपको लगता है कि इट्स नॉट गुड फॉर यू, आपको बार बार लगता है कि वो आपके लिए सही नहीं है, ओके। सिंपल चीज़ भी होती है, जैसे नेगेटिव सोचना ही, बस यही। तो ये चीज़ आपके लिए इस समय इम्पॉर्टेंट होगा। और वेट, पोस्टपोन, पॉज, से नो। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं ग्रुप 2, अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करें किसी चीज़ के लिए और रेस्ट नहीं ले पा रहे हैं, तो यहाँ पे स्पिरिट आपको बोल रहे हैं प्लीज़ वो रेस्ट की ऊर्जा में जाइए, क्योंकि ये भी आपके लिए एक चैलेंज हो सकता है कि आप कोई चीज़ से ना, जैसे यही मैं बोल रही थी यहाँ पे, सोल पैटर्न, कोई आपकी हैबिट, जैसे अब होता नहीं है रात रात भर आप मोबाइल को देखना, ओके, रात में आपने यूट्यूब चला दिया और वही देखे जा रहे हैं, वीडियोस ही देखे जा रहे हैं, जबकि वो जो टाइम है आपका वो स्लीप टाइम है। सुबह आपने मेहनत की, रात को आप मोबाइल के साथ लगे हुए हैं, तो बॉडी को रेस्ट कब मिला, सोल को रेस्ट कब मिला? तो यही स्पिरिट यहाँ बोल रहे हैं कि ये जो पैटर्न है उससे निकलना आपके लिए एक स्पिरिचुअल लेसन है। जितनी जल्दी आप इस हैबिट्स, ये जो हैबिट्स हैं उसको चेंज कर पाएं, उससे निकल पाएं, उतनी जल्दी ही अपने आप को एक फ्रीडम की ओर ले जाएंगे आप। वो पैटर्न से जब रिलीज करेंगे तो अपने गोल की तरफ आप बढ़ेंगे। अभी वो गोल मुझे ऐसा लग रहा है फुलफिल नहीं हो पा रहा है आपका, और इसीलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि आप पॉज ले ही नहीं रहे हैं, आप रुक ही नहीं रहे। आप इतने ऑब्सेस्ड हैं वो गोल पाने के लिए, या तो कि आप रुक ही नहीं रहे, आप वही पिक्चर देखे जा रहे हैं, ये चाहिए ये चाहिए, आप रुक नहीं पा रहे, ऑब्सेशन के कारण, आपकी कोई आदत के कारण आप रेस्ट नहीं ले पा रहे। तो यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है जो आ रहा है आपके स्पिरिचुअल टेस्ट और लेसन के लिए। थोड़े से कार्ड्स हम टैरो से भी लेंगे। ग्रुप टू क्या मैसेज है आप लोगों के लिए फॉर द स्पिरिचुअल लेसन? स्पिरिट्स ग्रुप 2 के लिए क्या लेसन्स हैं, क्या स्पिरिचुअल लेसन्स टेस्ट आने वाले हैं ग्रुप 2 के पास? ओके, यहाँ पे जैसे मुझे बहुत ही ड्रेन्ड आउट एनर्जी लग रही है, और ये कार्ड मुझे वापस से स्पिरिट्स दिखा रहे हैं कि ये वापस से आपको बोलना ज़रूरी है कि पॉज लीजिए। ओके, ठीक है, थैंक यू ग्रुप 2 के लिए स्पिरिट्स, थैंक यू। वो हमारे पास है यहाँ सबसे पहला कार्ड ही टावर का है। वाओ, थैंक यू ग्रुप 2, थैंक
थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू। ग्रुप 2 के लिए क्या गाइडेंस है? ग्रुप 2 के लिए क्या गाइडेंस है? ग्रुप 2 के लिए स्पिरिचुअल लेसन्स, स्पिरिचुअल लेसन्स, स्पिरिचुअल लेसन्स। ग्रुप 2 के लिए क्या स्पिरिचुअल लेसन्स है? स्पिरिचुअल लेसन्स। वाह, हमारे पास एस ऑफ वॉन्ड्स है। स्पिरिचुअल लेसन्स, स्पिरिचुअल लेसन्स टेस्ट, स्पिरिचुअल लेसन्स टेस्ट फॉर ग्रुप 2, ग्रुप 2। थैंक यू ग्रुप 2 आपके धैर्य के लिए, आपके पेशेंस के लिए। हमारे पास ये हायरोफेंट ऐसे रिवर्स में आए हुए थे। ओके, तो यहाँ पे डिसिप्लिन फॉलो करना है ग्रुप। वर्ल्ड ग्रुप 2 के लिए स्पिरिट्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये कार्ड आना चाह रहे, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, हमारे पास है यहाँ पे टावर, एस ऑफ वॉन्ड्स, हायरोफेंट, वर्ल्ड एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो ग्रुप 2 कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन और सॉरी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन और चेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में। ये आपके आसपास से भी रिलेटेड होता है, हो सकता है आपके एनवायरनमेंट में, हो सकता है आप कहीं शिफ्ट कर रहे हो या कुछ सिचुएशन ऐसी आए कि आपको शिफ्ट करना पड़े, शिफ्ट करना पड़े, और वो जगह जो आप जहाँ पे रह रहे हैं वो आपको छोड़कर जाना पड़े कहीं और। ऐसा भी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे दिख रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन से मुझे ऐसी ऊर्जा आ रही है यहाँ पे। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ नया आपने कोई प्रोजेक्ट लिया है या उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सोच रहे हैं, तो स्पिरिट्स यहाँ बोल रहे हैं कि वो होगा, वो मैनिफेस्ट होगा। लेकिन स्पिरिट्स यहाँ पे ये भी बोल रहे हैं कि आप उसके लिए बहुत ऑब्सेस्ड, मतलब ऑब्सेशन दिख रहा है मुझे यहाँ पे। बहुत ऑब्सेस्ड फील कर रहे हैं और बहुत ही, जैसे यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ वॉन्ड्स दोनों हैं, यहाँ पे मुझे बहुत ही वैसी ऊर्जा लग रही है, बहुत ज़्यादा काम करना उसके प्रति, या फिर बहुत ज़्यादा सोचना उसके प्रति, बहुत बहुत ज़्यादा ड्रिवन होना, जो कि इम्पॉर्टेंट है। हमें कोई भी गोल चाहिए, कोई भी पैशन हमें अचीव करना है, तो उसके लिए हमें ज़रूरी है एक ड्राइव लाना अंदर, एक फायर एनर्जी का होना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन बहुत ज़्यादा रश में नहीं रहना है ग्रुप 2। बहुत ज़्यादा वो रश में नहीं रहना है कि मुझे अभी ही करना है, क्योंकि ये आपके लिए ना एक टेस्ट है ग्रुप 2। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप, क्योंकि यहाँ पे पॉज का भी था, क्योंकि आप पॉज नहीं ले रहे हैं। अगर दूसरों ने भी आपकी मदद मांगी है ना, और आप समझिए वो मदद आप, हो सकता है अभी नहीं उतनी केपेबल नहीं हो आप वो मदद देने के लिए, लेकिन फिर भी आप हाँ बोल रहे हैं। हो सकता है अपने क्लाइंट्स को, पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ क्लाइंट्स हो सकते हैं, कुछ बिजनेस हो सकता है आपका यहाँ पे, कुछ या तो दोस्त लोग आपके मदद मांग रहे हैं और आपको लगता है कि आपके पास टाइम नहीं है और केपेबल नहीं है, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं से उसको अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है उनकी हेल्प करना ज़रूरी है, क्योंकि आपको लगता है क्लाइंट से पैसे लेना, मतलब एक पैसे का आना ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है। स्पिरिट्स बोल रहे हैं कि पॉजिटिव है ये, ऐसा सोचना। लेकिन ग्रुप 2 हायरोफेंट का यहाँ पर
रिवर्स में आना, ये बहुत ही दिखाता है कि आपको एक डिसिप्लिन फॉलो करने के लिए बोला जा रहा है। मतलब ये ऊर्जा में रहिए कि हाँ आइडियाज़ आ रहे हैं नए नए, क्रिएट करना ज़रूरी है, वो क्रिएशन की ऊर्जा है यहाँ पे। इन्फ्लुएंस करने की लोगों को की ऊर्जा है यहाँ पे, कि आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लोगों को। लेकिन उस पैटर्न से मतलब आपको पॉज भी लेना है ग्रुप 2। पॉज लेकर अपने भीतर भी झांकना है। पॉज लेकर ये भी देखना है कि आप जा कहाँ रहे हैं। आप चल तो पड़े हैं उसकी तरफ, बट आप जा कहाँ रहे हैं। ये एनर्जी कब रुकेगी आपकी। एनर्जी का होना ज़रूरी है, फायर एनर्जी का, ओके। लेकिन उतना ही उसके साथ साथ एक वाटर एनर्जी का भी होना ज़रूरी है। उसके साथ साथ एक स्टेबल अर्थ एनर्जी का भी होना ज़रूरी है। एक एयर का भी होना ज़रूरी है, जहाँ पर आप ब्रीथ कर रहे हैं, वो सांस ले रहे हैं। वो जो फायर एनर्जी हमारी होती है, अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो आप बीमार पड़ते हैं। फीवर होता है हमें, बुखार होता है, हम एक शरीर में एक दर्द महसूस करते हैं, क्योंकि ये फायर एनर्जी का बढ़ जाना ये सारी चीज़ें दिखलाती हैं। लेकिन जब वो एयर आता है अंदर, तो वो फायर एनर्जी को थोड़ा सा मॉडरेशन में लाता है। वो जब पानी आता है अंदर, तो वो फायर एनर्जी को थोड़ा ठंडा करता है। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि इतना आप बिजी रहेंगे कि हो सकता है आपको अपने लिए टाइम ना मिले। और यही एक लेसन है आपका, क्योंकि जब तक आप अपने आप को टाइम ना दें, अपने जब तक भीतर जाके ना देखें आप, तब बहुत मुश्किल होगा आपके लिए ये गोल को लेकर आगे बढ़ना ग्रुप 2। चेंजेस आ रहे हैं, आप बॉडी में फील कर सकते हैं अपने। आपकी बॉडी भी आपको बहुत कुछ बताने की कोशिश कर रही होगी। फीवर, हेडेक, बॉडी एक, बैक पेन, ये सारी चीज़ें आपको कुछ बताने की कोशिश कर रही हैं ग्रुप 2। ये चेंजेस को थोड़ा नोटिस कीजिए, थोड़ा सा ब्रीथ, थोड़ा सा नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए, थोड़ा सा अपने आप को टाइम देना इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे स्पिरिट्स बार बार बोल रहे, नहीं तो एग्जॉस्ट कर लेंगे अपने आप को आप ग्रुप 2। कोई बड़ी फिजिकल, आई एम सॉरी बट बड़ी फिजिकल बीमारी भी आ सकती है बिकॉज ऑफ दिस। स्पिरिट्स ऐसा कह रहे हैं। टैरो ना एक गाइडेंस देता है हमें। मैं ग्रुप 1 को भी यही बता रही थी कि और बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम वो गाइडेंस को फॉलो करें, क्योंकि अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो टैरो रीडिंग हम देख ही क्यों रहे हैं। मुझे ये मिलेगा या नहीं, ये चीज़ टैरो नहीं बताएगा। टैरो ये बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए वो चीज़ पाने के लिए, या वो चीज़ अपने रास्ते से हटाने के लिए। वो गाइडेंस देता है। हाँ या ना का आंसर नहीं है टैरो के पास। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके पास जानना ग्रुप 2। आपको ये जानना कि आपको थोड़ा सा पॉज लेने की ज़रूरत है। एक डिसिप्लिन फॉलो करें। जो हायरोफेंट का कार्ड आता है वो हमें एक डिसिप्लिन फॉलो करने के लिए बोलता है। एक कोई ऐसी स्टडी करने के लिए बोलता है। अगर हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे जो नए आइडियाज़ या नया बिजनेस करने की भी सोच रहे हैं, उनको थोड़ी स्टडी की भी ज़रूरत हो सकती है। थोड़ा जो लोग एक्सपीरियंस्ड है थोड़ा उसमें, उनसे कुछ लर्न करने की भी ज़रूरत हो सकती है। तो यहाँ पर ये भी आपके लिए एक इंसाइट आ रहा है कि आप उन लोगों से मदद लीजिए जो कि आपको लगता है आपके फील्ड में कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड वाले लोग हैं। अगर आप कुछ नया करने का सोच रहे हैं तो, या कोई नया बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हैं, क्योंकि ऐसे ही शुरू मत कीजिए प्लीज़। विदाउट एक्सपीरियंस, विदाउट मच नॉलेज, बिना नॉलेज, आपको नॉलेज होगा ज़रूर है, लेकिन
आपके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है उतना, तो जो एक्सपीरियंस्ड वाले लोग हैं उस फील्ड में जिसमें आप शुरू करना चाह रहे हैं बिजनेस, उस फील्ड में जो एक्सपीरियंस्ड वाले लोग हैं उनसे थोड़ी नॉलेज लीजिए। ग्रुप 2, यहाँ पर आपको एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, एक्चुअली आसपास ही एक न्यूबॉर्न बेबी है, और वो फर्स्ट वाले ग्रुप में भी काफ़ी काफ़ी उसका रोना हम सुन रहे थे, और इस ग्रुप में भी। तो मैं पहले से ही आपको बोल दूं कि ये हो सकता है बीच बीच में ऐसे आपको सुनाई दे, क्योंकि हम ऑब्वियसली उसको रोक नहीं सकते। एनीवे, थैंक यू थैंक यू। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि अगर आप कुछ नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो हो सकता है, क्योंकि आपका स्पिरिचुअल टेस्ट है और लेसन है, तो यहाँ पर हो सकता है आपको वो रश की ऊर्जा में आप रहें, वो कोई मतलब रुक ही ना रहे हो आप, वो थॉट सोचे जा रहे हैं सोचे जा रहे हैं, वो गोल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं विदाउट एनी स्टॉपेज। ठीक है, तो यही ये स्पिरिट्स बोल रहे हैं कि ये आपके लिए एक टेस्ट है ग्रुप 2, कि आप इतना ऑब्सेशन छोड़ते हैं या नहीं, या आप नेगेटिव पैटर्न हैबिट से निकलते हैं या नहीं। ये ही आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ग्रुप 2, ये जानना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप खुद उस पैटर्न से निकल पाएंगे या नहीं। क्या आप अपने आप को रोक सकते हैं? क्या आप रोक कर 2 मिनट सोच सकते हैं कि आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं वो डायरेक्शन सही भी है या नहीं? तो यहाँ पर स्पिरिट्स यही बोल रहे हैं कि आपको एक डिसिप्लिन फॉलो करने की ज़रूरत है, जो आपको मदद करेगा, उस चीज़ को जानने में मदद करेगा कि आप सही डायरेक्शन में हैं या नहीं। या फिर आप अगर नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, या फिर आप नया कुछ अपना क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो उस फील्ड में भी अगर आप जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनसे कुछ जानकारी लें, या कुछ कोर्स करें। ग्रुप 2 कोई कोर्स करें, कोई स्टडी करें, तो वो आपको काफ़ी मददगार साबित होगा। तो बस वो बिजनेस ना ऐसे ही शुरू मत कर दीजिए, या फिर वो कंटिन्यूसली उस जो भी आप जॉब भी कर रहे हैं कंटिन्यूसली उसको, मतलब आप इतना ज़्यादा अपने आप को एग्जॉस्ट मत कीजिए, क्योंकि वो फिजिकल कुछ बीमारी ला सकता है आपके लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो हम स्पिरिट से और जानना चाहेंगे कि ग्रुप 2 के लिए यहाँ पर और क्या गाइडेंस है, कि ये कैसे ये स्पिरिचुअल टेस्ट ये पास कर सकते हैं, कैसे ये स्पिरिचुअल लेसन्स जो हैं उसको आसानी से और ग्रेसफुली लिया जा सकता है ग्रुप 2 के द्वारा। थैंक यू सो मच स्पिरिट्स, थैंक यू। ग्रुप 2 के लिए क्या गाइडेंस है आपके? थैंक यू फॉर बीइंग हियर, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू थैंक यू ग्रुप 2, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। ग्रुप 2 के लिए स्पिरिट्स क्या गाइडेंस है उनके स्पिरिचुअल टेस्ट लेसन्स को लेकर? थैंक यू। स्पिरिचुअल टेस्ट और लेसन को लेकर क्या गाइडेंस है स्पिरिट्स? ग्रुप 2 के लिए थैंक यू। ग्रुप 2 के लिए थैंक यू। क्या गाइडेंस है स्पिरिट्स? ग्रुप 2 के लिए क्या गाइडेंस है? ग्रुप 2 थैंक यू। ग्रुप 2 के लिए क्या गाइडेंस है? क्या गाइडेंस है स्पिरिट्स? वाओ, ओके। तो यहाँ पर हीलिंग चल रही है। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर हिलेरिन है और चैरिटी है। प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन, कनेक्ट विथ हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव। वाओ। और है यहाँ पर हमारे पास हिलेरिन, डिवाइन हीलिंग, ऑनर योर सेंसिटिविटी, रिट्रीट टू रिचार्ज। क्या बोल रही थी मैं? वही बोल रहा है, रिट्रीट टू रिचार्ज एंड हील, योर लाइट कैन सपोर्ट अदर्स। वाओ। सो ग्रुप 2, सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखें तो मैंने स्पिरिट से ये गाइडेंस ली है, ये जो कार्ड्स हैं आपको ये बता रहे हैं कि ये स्पिरिचुअल टेस्ट या लेसन है, ये कैसे हम पास कर सकते हैं, ये कैसे हम इजीली ग्रेसफुली ले सकते हैं। तो यहाँ पर प्रेयर और कंटेम्पलेशन का कार्ड आया है। कनेक्ट विथ हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव। ये जो मैं आपका बोल रही थी ना, थर्ड आई चक्रा भी आपका ओपन हो रहा है, और यहाँ पे बोला भी जा रहा है कि जो आप मांगेंगे वो आप रिसीव भी करेंगे। वाओ। सो ग्रुप 2, फेथ यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, फेथ रखने। ओके, फेथ रखिए, होप रखिए। ओके,
अम, तो ये जो बेसिकली चैरिटी, ये नाम भी है इनका, ये डिवाइन गॉडेस का, जो एक्चुअली आर्कएंजल शैम्यूल की ट्विन फ्लेम कहलाती हैं। और इनका जो स्पिरिट है वो हमें स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में, क्या बोल रही थी आपको, ये डिसिप्लिन, और ये नेगेटिव मतलब ये रिवर्स में आया था, मतलब आप नहीं फॉलो कर रहे हैं ग्रुप टू। यहाँ पे बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए प्रेयर को, यू नो प्रेयर करना, प्रे करना, पूजा करना, मेडिटेट करना। तो ये जो स्पिरिट है वो यहाँ पर हमें एनकरेज करने आए हैं कि अगर आप प्रे करें डिवाइन से, आप जो मांगे, आप हीलिंग मांगिए अपने लिए, और बस अपने लिए नहीं, यहाँ पर वर्ल्ड का भी कार्ड है, पूरी दुनिया के लिए भी हीलिंग मांगिए। ओके, तो जब आप ये करेंगे तो आपके डिवाइन हीलिंग फ्लो करेंगे। कितना ये दोनों कार्ड ना बहुत रिलेटेड हैं। वाओ। तो जैसा आपको यहाँ पर बोला जा रहा है वो ये है ग्रुप टू, कि आपको प्रे करने की बहुत ज़रूरत है, एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉलो करने की। मैं हमेशा बोलती हूँ कि, और जैसे मैं फायर का भी बोल रही थी ना, कुछ चीज़ें बहुत कनेक्टेड होती है, कुछ नहीं, एक्चुअली हम एक ऐसी दुनिया में ही रहते हैं जहाँ पर हर एक चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। तो जैसे मैं फायर का जब मैं बोल रही थी, तो ये प्रेयर का भी कार्ड आया है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि जैसे ये फायर एनर्जी जो सुबह उठकर, समझिए आपने नहाया नहीं, एक सिंपल चीज़ आपकी हैबिट, सुबह उठे, आप नहाए नहीं, ओके, और आप सीधा अपना ब्रश करके, या जो भी आपका जो भी रिचुअल जो भी है आप जो करते हैं, और उसके बाद आपने सीधा खाना खाया, ब्रेकफास्ट किया आपने। ये जो ब्रेकफास्ट है आपका, वो मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर आग पे ही बना हुआ नाश्ता होगा। ओके, आग मतलब फायर की एनर्जी। तो आपने ये जो फायर ऑलरेडी था आपके अंदर, क्या आपने उसको शांत करने के लिए, क्या आपने उसको शांत करने के लिए वाटर की हेल्प ली या नहीं ली? ओके, तो नहाना हमारे लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट हैबिट हो जाता है रोज। और वो नहाने के बाद जब आप प्रे करते हैं तो वो और भी अच्छा एक रिचुअल बन जाता है। और वो जब एक हैबिट बन जाए ना आपका प्रेयर का, तो आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन हर एक मोमेंट आपके लिए बहुत ही स्पेशल होगा। कोई चीज़, कुछ चीज़ें आप जो पहले नेगेटिवली कर रहे थे उसको पॉजिटिवली करने पड़ेंगे। क्यों करना, मतलब करने लगेंगे, क्यों? क्योंकि आपने प्रे करना शुरू कर दिया। जब हम प्रे करते हैं, भगवान को, एनर्जी को, यूनिवर्स को याद करते हैं, थैंक यू बोलते हैं, अपना फेथ दिखाते हैं उनके ऊपर, तो क्या होता है कि उनके तरफ से भी हमारी एनर्जी, उनके तरफ से भी वो एनर्जी मिलती है। समझिए आपने एक बहुत नेगेटिव इंसान को याद किया अभी, जैसे ही आपने उस नेगेटिव इंसान को याद किया, क्योंकि आप वहाँ पर एनर्जी भेज रहे हैं, तो आप कनेक्ट हो गए हैं, यूं कनेक्ट हो गए हैं आप, क्योंकि आपने वहाँ पर एनर्जी भेजा है, और उसकी एनर्जी तुरंत आपके पास आने लगेगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप ये नेगेटिव क्यों फील कर रहे हैं आज या इस मोमेंट पे, लेकिन क्योंकि आप उस इंसान से कनेक्ट हो गए हैं, क्योंकि आपके दिमाग में बार बार वो इंसान चल रहा है, क्योंकि आप वो इंसान से कनेक्ट हो गए हैं, इसलिए आप नेगेटिव। अगर वही आप एक पॉजिटिव इंसान के बारे में सोचिए और आप थोड़ा पॉजिटिव फील करने लगेंगे, और भगवान के बारे में अगर सोचें, वो एनर्जी के बारे में सोचें, वो पॉजिटिव एनर्जी, वो यूनिवर्स के बारे में सोचें, आप समझ रहे हैं उसमें तो इनफाइनाइट पॉजिटिव एनर्जी ही है, नेगेटिव को तो यहाँ वहाँ पर एक बूंद भी नहीं है। तो आप जब उसके बारे में सोचना शुरू करेंगे, तो आप सोचिए वो डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, और वो एनर्जी आपके पास आने लगेगी। जब आप उस एनर्जी में आने लगेंगे, तो आपके लिए क्या होगा, वो डिवाइन हीलिंग। ये जो हिलेरियन है वो एक स्पिरिचुअल मास्टर हैं, जो मिडिल ईस्ट में 4th सेंचुरी में रहा करते थे। ओके, एंड उनका यहाँ पर आना, ओके, यही बता रहा है कि वो आपको एक डिवाइन हीलिंग ऑफर करने आए हैं।
डिवाइन हीलिंग चल रही हो सकता है, बहुत लोगों के साथ यहाँ पे चल भी रही होगी। यहाँ पे मैंने गाइडेंस मांगा है स्पिरिट से कि आप क्या कर सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पर हमारे पास वर्ल्ड का भी कार्ड है, तो यहाँ पर ये भी इम्पोर्टेंट है ग्रुप 2 कि आप किन लोगों के साथ अपनी एनर्जी जोड़ रहे हैं। जहाँ आप प्रेयर की ऊर्जा में जाएंगे तो आप तुरंत डिवाइन से कनेक्ट होंगे और वो तुरंत आपको वो पॉजिटिव एनर्जी आपके पास फ्लो करने लग जाएगी। जैसे ही वो पॉजिटिव एनर्जी फ्लो करेंगी, जो वो ब्लॉकेजेस है वो रिमूव होना शुरू होंगे। हिलेरियन उसे हेल्प करेंगे वो ब्लॉकेजेस रिमूव करने में, वो हीलिंग देने में आपको आपको वो मदद करेंगे। और क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है, तो आपको बस अपने लिए हीलिंग नहीं, आप वर्ल्ड के लिए भी हीलिंग। कई बार होता है ना कि जैसे आपकी ऊर्जा अगर नेगेटिव है तो आप दूसरे लोगों को भी नेगेटिव ऊर्जा दे रहे होंगे, बिना नोटिस किए, इंटेंशनल नहीं होगा लेकिन क्योंकि आप वो कैरी कर रहे हैं वो ऊर्जा, तो वो हो सकता है आपके जो आसपास लोग हैं वो भी बहुत फील करें वो ऊर्जा। तो इसीलिए, और जब आप डिवाइनली हील करेंगे तो हीलिंग में क्या होता है, पॉजिटिव एनर्जी आपके आसपास रहती है, क्योंकि आप हील हो रहे हैं। तो वो जो नेगेटिव एनर्जी वो धीरे धीरे आपके अंदर से जाने लगती है और पॉजिटिव एनर्जी के लिए स्पेस बनाती हैं। तो जब आप ना उस वजह से आप बस अपने आप को नहीं, अपनी फैमिली को भी हील करेंगे। आप बस अपने आप को नहीं, आप जो आसपास लोग हैं आपके, उनको भी हील करेंगे। तो इसलिए आपको यहाँ पर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के लिए बोला जा रहा है ग्रुप 2, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए जो ऑफर में है, जो आपकी मदद कर सकता है ये स्पिरिचुअल टेस्ट पास करने के लिए, ये सोल पैटर्न से निकलने के लिए, ये थर्ड आई चक्रा जानने के लिए कि ये मैसेज आपके लिए डिवाइन से आ रहा है या फिर आपके माइंड से आ रहा है। और हाँ, पॉज लेने के लिए कि आप समझें, आप इंटेंशनली पॉज लें, कि आप रुकें, इंटेंशनली आप रुक रहे हैं बीच बीच में देखने के लिए कि आप कहाँ आगे बढ़ रहे हैं। तो कई बार होता है हम इतने रश में रहते हैं, ये पेज ऑफ वॉन्स भी आया है कि आप रश में हो सकते हैं अभी, और या फिलहाल आगे भी हो सकते हैं। तो इसी फ्लो को, इसी चीज़ को थोड़ा सा रोकने के लिए हमें पॉज लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे पॉज लेना इम्पॉर्टेंट है ग्रुप 2 आपके लिए, ये स्पिरिचुअल लेसन को पास करने के लिए, ये स्पिरिचुअल टाइम एक डिसिप्लिन में आना इम्पॉर्टेंट है कि आप नोटिस कर पाएँ कि आपका थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है, क्योंकि ये आपके लिए एक टेस्ट है ग्रुप 2, ये ओपनिंग ऑफ आई चक्रा, थर्ड आई चक्रा, ये जो ओपन हो रही है उसके थ्रू भी हीलिंग आएगी। तो इम्पॉर्टेंट है कि आप ओपन कर पा रहे हैं या नहीं। कई बार होता है हम बहुत ब्लॉक्ड होते हैं, हम देख ही नहीं पाते हैं चीज़ों को, और ये थर्ड आई चक्र हमें यही बताती है कि हम देख नहीं पा रहे हैं चीज़ें सही तरीके से। तो इसीलिए काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन और चेंजेस आ रहे हैं आपके पास अभी ग्रुप 1। मेजरली ये इंटरनल चेंजेस मुझे ऐसा लग रहा है, और थोड़ा सा ना आप आसपास के लोगों से काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट भी होते हैं ग्रुप 2। तो अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कीजिए, और इसलिए यहाँ पे प्रेयर का भी इम्पोर्टेंस आ रहा है कि प्रेयर आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। हायरोफेंट रिवर्स में था, इसीलिए यहाँ पे डिसिप्लिन फॉलो करने के लिए बोला जा रहा है। अगर आपको लगता है कोई आपकी हीलिंग में मदद कर सकता है तो आप उस इंसान को भी अप्रोच कर सकते हैं, ओके, जो आपको हील कर सकता है। अगर आपको लगता है कि आप कोई डिफरेंट एरिया एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं या कुछ ऐसा नया कुछ शुरू करना चाह रहे हैं, तो पहले उसमें एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। पहले उस थॉट को थोड़ा सा स्पेस दीजिए, पॉज लीजिए, कंटेम्पलेट कीजिए कि वो सही है या नहीं है आपके लिए, और वो कैसे आप एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, और उन लोगों की मदद लीजिए जो आपको मदद दे सकते हैं। ओके, तो स्पिरिचुअल टेस्ट आपके लिए आ सकता है ग्रुप 2 यहाँ पे कि आप आप बढ़ते ही जा रहे हैं बिना सोचे समझे। आप सोल पैटर्न से निकल नहीं पा रहे हैं, जो जैसा आपका हैबिट था पिछला आप वही फॉलो करते जा रहे हैं। तो ये चीज़ जो है एक स्पिरिचुअल टेस्ट और लेसन की तरह है आपके लाइफ में, जो अभी आप आने वाला है। तो उस वजह से कुछ फिजिकल बॉडी में आप कुछ पेन महसूस कर सकते हैं, और उस चीज़ के लिए आपके पास डिवाइन हीलिंग भी ऑफर हो रही है। तो इस हीलिंग को लीजिए, ओके, इस हीलिंग को लीजिए, प्रेयर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना।
प्रे कीजिए ग्रुप 2, दैट विल हेल्प यू, आपको काफ़ी मदद करेगा। ऑलराइट ग्रुप 2, बस यही है मेरे पास आप लोगों के लिए। थैंक यू, आप यहाँ पर आए, कुछ भी रेजोनेट किया हो, हेल्प किया हो, प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दूसरों के साथ ये रीडिंग शेयर करें। मे दिस हीलिंग आपको ये जो हीलिंग है वो बहुत ही डिवाइनली महसूस कराए और आप ये स्पिरिचुअल टेस्ट बहुत ईजिली पास कर पाएँ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू ग्रुप 2 फॉर बीइंग हियर। लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। हेलो ग्रुप 3। तो देखते हैं आप लोगों के लिए क्या स्पिरिचुअल टेस्ट है या स्पिरिचुअल लेसन्स जो आ रहे हैं। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर है नियम, नियमास, कप्हा और एना, ग्रैंड मदर ऑफ जीसस। सीडिंग द लाइट, लेइंग फाउंडेशंस, डिवाइन प्लान। और यहाँ पे कप्हा का मतलब भी ऑलमोस्ट सेम होता है। तो ये बेसिकली जो आगे का जो पीरियड है, जो आपके लिए लेसन निकल के आ रहा है, जो स्पिरिट्स यहाँ पे कह रहे हैं, वो ये है ग्रुप 3 कि आप लोगों को ना एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड अप करना है। इन द सेंस, जो बेस है किसी भी चीज़ की हो सकती है, एक रिलेशनशिप की हो सकती है, एक आपके बिजनेस की हो सकती है, एक जो भी करियर आप कर रहे हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा वो आप देखेंगे गिरता हुआ, वो वो चीज़ आप हो सकता है कोलैप्स होता हुआ देख सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंटली बताया गया है, यहाँ पे स्पिरिट्स बता रहे हैं कि जो भी फाउंडेशन है, जो भी आप बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं, शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर समझिए जैसे आपको ना एक शॉप ओपन करनी है, एक कपड़े की शॉप समझिए। लेकिन अगर आपको कपड़ों की नॉलेज ही नहीं है, आप बस शुरू कर रहे हैं क्योंकि आपको मन है, आपको कपड़े पसंद हैं, तो इससे ना, और जैसे आपने शॉप समझिए खोल भी लिया, लोग आए आपके पास, वो पूछने लगे कपड़ों के टेक्सचर, डिटेल के बारे में, और आपको इतना आइडिया नहीं हो, तो और आपने कुछ भी बताकर उनको सेल कर दिया, तो ये चीज़ जो है वो काम नहीं करेगा। अगर अभी तक आपने ये करता है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, अगर बिजनेस में या फिर किसी भी एरिया में हो सकता है, अगर आप ये करते हुए आए हैं जिसमें आपको उतनी नॉलेज नहीं है लेकिन आप फिर भी कर रहे हैं, तो यहाँ पर स्पिरिट बहुत ध्यान से बहुत ध्यान से बोल रहे हैं करने उस काम को, क्योंकि उसके लिए आपको बहुत नॉलेज लेने की ज़रूरत है। यहाँ पे ग्राउंडिंग है, मतलब मदर अर्थ से जुड़ने की ज़रूरत है, इन द सेंस कि अगर आप डाइट, आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखने के लिए बोला जा रहा है। ग्रुप 3, अगर आप बहुत ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन डाइट में हैं, तो यहाँ पर आपको स्पिरिट्स वेजिटेरियन खाने के लिए इनकरेज कर रहे हैं कि आप वेजिटेरियन खाइए। क्या होता है ना कि जब हम थोड़ा जैसे भी भोजन करते हैं, हम जिस तरह का हमारा भोजन होता है उसी तरह का हमारा स्वभाव बन जाता है। तो ये बहुत, और आपकी फ़िज़िकल बॉडी भी अभी काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, क्योंकि अभी एक एनर्जी पोर्टल भी ओपन है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, अगर आपको महसूस हो रहा है आपकी फ़िज़िकल बॉडी में पेन हो रहा है या फिर आपको इरिटेशन हो रहा है, अभी जो अगर आप थोड़े सेंसिटिव हैं तो ये एनर्जी थोड़ा सा आप महसूस कर सकते हैं। अगर आपको ये सब सिम्टम्स हो रहे हैं फ़िज़िकल बॉडीज़ में, तो आपको यहाँ पे, आपके लिए तो बिल्कुल ही यहाँ पर वेजिटेरियन खाना, डाइट पे फोकस करने के लिए एम्फोसिस कर रहे हैं। तो ये आपका एक स्पिरिचुअल टेस्ट हो सकता है ग्रुप 3, क्योंकि अगर आपको बहुत नॉन वेजिटेरियन पसंद है तो स्पिरिट्स यहाँ पर आपको वेजिटेरियन खाने के लिए बोल रहे हैं। या तो अगर अगर आप नहीं बात माने तो हो सकता है ऐसा आपको फोर्स कर दिया जाए कि आप वेजिटेरियन ही खाएंगे, या फिर मतलब कुछ भी आपको ऐसा लगेगा, जैसे आप बिजनेस भी कर रहे हैं जिसकी आपकी उतनी नॉलेज नहीं है, उसमें आपको लगेगा कि आई हैव, आपको एक
मतलब हम मुझे नॉलेज लेने की ज़रूरत है, तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा। तो इसलिए स्पिरिट्स पहले से ही वार्न करते हैं। जो स्पिरिचुअल लेसन है, टेस्ट है क्योंकि हम ये टेस्ट जो होता है वो पढ़कर ही देते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके लिए थोड़ी सी पढ़ाई आप भी कर लें। सॉरी थोड़ी सी पढ़ाई आप भी कर लें, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है होगा यहाँ पर। देखते हैं टैरो के थ्रू अगर स्पिरिट्स हमें कुछ बताना चाहें तो। सो ग्रुप दिस इज ग्रुप 3 के लिए स्पिरिट्स क्या आप बताना चाहेंगे उनके स्पिरिचुअल टेस्ट के लिए? क्या करना चाहिए ग्रुप 3 के लिए स्पिरिट्स? थैंक यू सो मच। ग्रुप 3 के लिए क्या लेसन्स हैं? ग्रुप 3 के लिए क्या टेस्ट है स्पिरिट्स? थैंक यू सो मच। ग्रुप 3, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आपके धैर्य के लिए, आपके पेशेंस के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ग्रुप 3 के लिए स्पिरिट्स क्या गाइडेंस है? क्या स्पिरिचुअल लेसन्स टेस्ट ग्रुप 3 को मिलने वाले हैं अभी? थैंक यू। क्या गाइडेंस है उसके लिए? क्या टेस्ट है? थैंक यू। क्या टेस्ट फेस करने वाले हैं ग्रुप 3? थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू। ग्रुप 3, थैंक यू। सो सॉरी, मैं ये नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि ये ऐसे ही निकल गए हैं। ओके, सो आपको बीच में कुछ आवाज़ें आ सकती हैं क्योंकि कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है पास में, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। ग्रुप 3 के लिए क्या स्पिरिचुअल लेसन्स है स्पिरिट्स? थैंक यू ग्रुप 3, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। थैंक यू angels, divine beings for being here. Group 3 spiritual lessons, thank you. हमारे पास यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो कि रिवर्स में है, 5 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स। मैं रिवर्स रीडिंग लेती नहीं हूँ, लेकिन मैं इसको सीधा कर देती हूँ, लेकिन मैं आपको रिवर्स की ही गाइडेंस दूंगी। ओके, ग्रुप 3, यहाँ पे ऐसा मुझे लग रहा है कि जैसे ये पेज ऑफ पेंटिकल्स है, ये फिर ग्राउंडिंग की बात कर रहा है, बहुत ज़्यादा फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको बोला जा रहा है। आप देखिएगा ग्रुप 3 आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसा आपने बिल्डअप किया है जो जिसकी फाउंडेशन वीक हो। अगर आप एक नए रिलेशनशिप में जा रहे हैं या किसी शादी या रिश्ते में जा रहे हैं, तो यहाँ पर स्पिरिट्स बोल रहे हैं कि आपको प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना है कि उसकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो। फाउंडेशन किसके बेसिस पे होता है? फाउंडेशन जो बेस होता है वो होता है, जैसे अगर आप एक मकान बना रहे हैं तो जिसके बेस अगर स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो वो कोलैप्स हो जाएगी, वो बिल्डिंग ही पूरी कोलैप्स हो जाएगी। चाहे आप जितने भी वहाँ स्टोरे खड़े कर लीजिए, कितने भी स्टोरेज की बिल्डिंग हो वो गिर जाएगी, जितना भी उसको बड़ा बना लीजिए। तो यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे स्पिरिट्स ये बोल रहे हैं कि प्लीज़ देखिए कि ये जो रिलेशनशिप है आपका, उसमें क्या वो ट्रस्ट के बेसिस पे बना है, क्या वो अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे बना है, क्या आप लोग दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, तो ही उस रिलेशनशिप में आगे बढ़िए, और नहीं तो क्लैरिफाई कर दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन गैप नहीं आने चाहिए आप लोगों में।
आप किसी रिश्ते में भी है तो उसमें भी स्पिरिट्स बोल रहे हैं कि कम्युनिकेट करें। ओके, तो कम्युनिकेट कीजिए। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो कम्युनिकेशन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो कम्युनिकेट कीजिए सॉरी अपना जो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों का गला भी खराब है क्योंकि कई बार होता है जब हम रीडिंग करते हैं तो हम जो जिसकी रीडिंग कर रहे हैं उनकी एनर्जी भी एब्जॉर्ब करते हैं। तो यहाँ पर अभी मुझे पर्टिकुलरली ये बाकी दोनों पाइल में नहीं हुआ है, पर्टिकुलरली इसमें हो रहा है। तो गले पे भी थोड़ी ध्यान देने की ज़रूरत है, थ्रोट चक्रा पे थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। किसी का गला खराब है तो प्लीज़ उसको थोड़ा सा नर्चर कीजिए और गर्म पानी पीजिए एनीवे, बैक टू योर रीडिंग। यहाँ पर ये बोल रहे हैं स्पिरिट्स कि जो आपका रिलेशनशिप है उसमें प्लीज़ क्लियर कर दीजिए एक दूसरे को कि आप कुछ भी छिपाने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, कुछ भी हाइड मत कीजिए और बिल्कुल ओपन रखिए उसको। इन द सेंस ट्रांसपेरेंट होना चाहिए एक रिलेशनशिप, एक दूसरे को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आप ये देखिए ये न्यूड हैं, ओके, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी है दोनों के बीच, कुछ भी ब्लॉकेज नहीं है। तो ये इम्पॉर्टेंट है ग्रुप 3 कुछ लोगों के लिए कि रिलेशनशिप में थोड़ा सा देखिए कि ट्रस्ट डेवलप हो, अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे वो रिलेशनशिप बना हो, और बिल्कुल क्लियर रखिए आप क्या चाहते हैं उस रिश्ते से, और अपने पार्टनर से भी पूछे कि वो क्या चाहते हैं इस रिश्ते से। एक तो ये मिल रहा है मुझे ये रिलेशनशिप का। कुछ लोगों को मुझे ऐसा लग रहा है कि बिजनेस में भी वो सफ़र कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि उस बिज़नेस की फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको बस आइडिया आया, हो सकता है वो बहुत ही अच्छा आइडिया हो। आइडियाज़ जो आते हैं हमारे स्पिरिचुअल वर्ल्ड से ही आते हैं, और हो सकता है आपको जो भी आइडिया मिला हो यूनिवर्स की तरफ से ही है, बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन यहाँ पे स्पिरिट्स बोल रहे हैं आपको उस आइडिया को थोड़ा स्पेस तो देंगे या तुरंत शुरू कर देंगे। ओके, तुरंत शुरू करने की ज़रूरत नहीं है, उस आइडिया पे तुरंत ही काम करना नहीं ज़रूरी है। जो आइडिया आपके पास आ रहा है, जो आपको लग रहा है कि मुझे ये चीज़ करना है, उस पर थोड़ा सा टाइम देने बोल रहे हैं स्पिरिट्स, क्योंकि उसकी फाउंडेशन बिल्डअप हो रही है और उसको हो सकता है इसमें आपको थोड़ा चैलेंज भी लगे, मतलब आपको लगे कि नहीं 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 मुझे अभी करना है, क्योंकि इतना ज़्यादा हम कभी कभी ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। मुझे यहाँ पे डेविल की भी ऊर्जा आ रही है जबकि यहाँ पे कार्ड नहीं आया है। तो किसी चीज़ से ऑब्सेशन हो, स्पेशली पैशन से आपका, या रिश्ते से भी हो सकता है कि आप तुरंत मैरिज में घुसना चाह रहे हैं या तुरंत रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे स्पिरिट बोल रहे हैं पहले उस रिलेशनशिप को थोड़ा सा डेवलप तो होने दो, पहले उस रिलेशनशिप में देख तो लो कैसा है दूसरा इंसान, और आप भी तो दूसरे को मतलब दूसरे भी तो आपको जान लें अच्छे से, फिर ही तो आप एक रिश्ते में आ सकते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी आप रिलेशनशिप में एंटर कर रहे हैं, शादी में एंटर कर रहे हैं, कोई रिश्ते में एंटर कर रहे हैं, थोड़ी इसकी फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। कोई पैशन है आपका जिसको आप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब उसको एक बिजनेस के तौर पर, मनी अर्निंग सोर्स ऑफ इनकम के तौर पर देखना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे स्पिरिट्स बोल रहे हैं कि आपको उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि आप नॉलेज लें अच्छी तरह से, जो आइडिया है आपका उस पर थोड़ा सा स्पेस दें, उसको थोड़ा सा काम करें, और फिर उसके उसके ऊपर आप आगे बढ़ सकते हैं। थोड़ा सा स्पेस दीजिए उस आइडिया को, बिल्डअप हो रहा है। यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की भी ऊर्जा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट्स हैं आप लोगों को, और अगर नहीं है तो अगर आप इस तरह से जैसे मैंने बोला है, अगर आप वैसा ना करें तो हो सकते हैं डिसअपॉइंटमेंट्स। यहाँ पे स्पिरिट्स आपको आगाह कर रहे हैं, थोड़ा सा वार्निंग भी यहाँ पे मुझे लग रहा है स्पिरिट आपको दे रहे हैं कि एक तो बिज़नेस में और एक रिलेशनशिप में मुझे बहुत ज़्यादा ऊर्जा आ रही है कि आपको जो बिज़नेस है उसमें थोड़ा सा नॉलेज लीजिए, फिर अपना काम शुरू कीजिए, थोड़ा सा स्पेस दीजिए, थोड़ा सा हील कीजिए, थोड़ा सा ग्राउंडिंग कीजिए अपनी, उसकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग बनाइए, फिर उसको आगे का मतलब एक होता नहीं है प्लान कीजिए,
ठीक है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर आप पहले प्लान करें और उसके बाद ही आप उस चीज़ को शुरू करें। सॉरी, ये लाइट थोड़ी सी प्रॉब्लम दे रही है यहाँ पे। ओके, थैंक यू। तो स्टेबिलिटी की ज़रूरत है यहाँ पे। ओके, बिल्कुल ये रिवर्स में आया था कार्ड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का। बिल्कुल हड़बड़ी में नहीं रहना है किसी चीज़ को, किसी रिश्ते में जाने के लिए, क्योंकि ये चैलेंज होगा ग्रुप 3 आपके लिए। देखिए, टैरो जो है वो आपको गाइडेंस देता है, और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप सुन रहे हैं तो इस गाइडेंस को फॉलो भी करें, नहीं तो क्या फ़ायदा रीडिंग देखने का। राइट, तो प्लीज़ देखिए। और इसीलिए स्पिरिट्स पहले से ही बता देते हैं कि थोड़ा सा संभल जाएं। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ग्रुप 3 की स्टेबिलिटी अपनी ज़्यादा बढ़ाइए और ग्राउंडिंग कीजिए। थोड़ा सा अपने डाइट पे ध्यान दीजिए, थोड़ा नॉन वेजिटेरियन थोड़ा सा मतलब कम करें। इनफैक्ट यहाँ पर ना बोल रहे हैं और देखिए, रिलेशनशिप की फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग कीजिए। थोड़ा सा कम्युनिकेशन ओपन कीजिए, ट्रांसपेरेंट रहिए, कुछ छिपाइए मत। ओके, हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारे स्पिरिचुअल रेम हैं वो हमें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। मतलब हम ये कैसे ये ग्राउंडिंग करें, हम क्या करें जो हम ये स्पिरिचुअल टेस्ट पास कर लेंगे। तो पास कर लेंगे या उसको अच्छे से निभा पाएंगे, जैसे जैसे स्पिरिचुअल रेम चाहते हैं हम उसी तरह बिहेव करें। तो यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है गाइडेंस की। तो यहाँ पे स्पिरिट्स हमें गाइडेंस देंगे कि हमें क्या करना चाहिए। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू। ग्रुप 3 के लिए क्या गाइडेंस है, ये जो स्पिरिचुअल टेस्ट है, लेसन्स हैं, उसके लिए क्या गाइडेंस है, क्या गाइडेंस देना चाहेंगे आप ग्रुप 3 को। थैंक यू सो मच। ओके, वाओ वाओ, मैंने पिछली बार भी जो रीडिंग की थी, कौन सी एनर्जी आपके साथ काम कर रही है, बहुत मुझे स्ट्रेंज लग रहा है कि पिछली बार ग्रुप 3 के लिए ही लॉर्ड शिवा आए थे और इस बार भी ग्रुप 3 के लिए ही लॉर्ड शिवा आए हैं। तो हो सकता है कुछ जो लोग हैं यहाँ पे जो ग्रुप 3 वाली रीडिंग देखते हैं वो वो इनफैक्ट हमेशा हो सकता है ग्रुप 3 ही चूज करते हो। एनीवे, यहाँ पे हमारे पास आइसिस है, गॉडेस आइसिस, इजिप्शियन गॉडेस हैं। वो कह रही हैं योर ड्रीम्स, विजन्स एंड गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी, स्टे फोकस्ड। ये आई गेस किसी और पाइल में भी आई हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। और लॉर्ड शिवा हैं ट्रांसेंडेंस, राइज अप, ऑनर योर इनर फोर्स, स्टेप्स आर बीइंग गिवन, डांस विद द यूनिवर्स। ओके, तो यहाँ पे जो गॉडेस आइस, पहले लॉर्ड शिवा की बात करते हैं। लॉर्ड शिवा जो है यहाँ पे लॉर्ड शिवा की डिस्क्रिप्शन देने की तो ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को पता ही होगा कि लॉर्ड शिवा कौन है। बहुत स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन फिगर हैं ये। ओके, ये डिस्ट्रॉयर बोले जाते हैं, मतलब यू नो मुझे हिंदी वर्ड नहीं मिल रहा उसका। ये मतलब सब चीज़ को डिस्ट्रॉय करने वाले। ओके, ठीक है।
और स्पेशली फियर को डिस्ट्रॉय करने वाले, ओके, नेगेटिव एनर्जीज को डिस्ट्रॉय करने वाले। तो ये यहाँ पर आए हैं, मतलब ये आपको एक बोलते नहीं है पैटर्नल प्रोटेक्शन देने, एक फादर का प्रोटेक्शन देने आए हैं। और ये यही बोल रहे हैं, अगर हम डिस्ट्रॉयर शब्द से अगर आपकी रीडिंग को रिलेट करें तो मैंने क्या बोला था, कोलैप्स कर जाएगा अगर आपके जो बिलीफ हैं, आपके थॉट्स हैं, आपका बिजनेस है, आपका रिलेशनशिप है, वो अगर स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पे नहीं बिल्डअप है। तो यहाँ पर लॉर्ड शिवा यही बोलने आए हैं कि थोड़ा सा ध्यान दें कि जो आपका जिस पे चीज़ पे आप काम कर रहे हैं उस पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि वो स्ट्रॉन्ग नॉलेज हो आप आपको उसकी, और यू नो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हो, मतलब एक बेस बहुत स्ट्रॉन्ग हो उसका। यहाँ पे लॉर्ड शिवा आपके फियर को भी हटाने आए हैं, जो डर है आप लोगों को कोई चीज शुरू करने से। इसमें ये नहीं बोला जा रहा है कि आप शुरू ना करो, यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आप प्लान करो फिर शुरू करो। तो ये लॉर्ड शिवा यही बोल रहे हैं कि आपको प्लानिंग की जरूरत है और फिर उसको आगे ले जाने की जरूरत है। थोड़ा नहीं होता है गो विद द फ्लो, ज्यादा हड़बड़ी में नहीं रहना है आप लोगों को। और ये आपके लिए एक वैसा टाइम भी आ सकता है ग्रुप 3, जब आप बहुत पावरफुल टाइम, जब आपके जो आप लिमिटेशंस है आपकी उसको पार करो। ओके, वो एक टेस्ट भी है आपका यहाँ पे कि जो आपकी लिमिटेशंस है, मतलब होता है ना कि हम एक पहले कुछ अच्छा नहीं हुआ और हम फेलियर में चले गए, और इस फेलियर से हमें लगा कि आगे भी कुछ अच्छा नहीं होगा, और हम एक लिमिटेड फंक्शन करने लगे, मतलब हम सोचने लगे कि नहीं नहीं हम वो नहीं एक्सप्लोर करेंगे, उसमें मेरा बहुत पैसा लग गया था लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे स्पिरिट्स आपको और लॉर्ड शिवा आपको यही बोल रहे हैं कि ये जो लिमिटेशंस है, या फिर कुछ बिलीफ हो सकती है, मतलब होता नहीं है जैसे पहले एंसेस्ट्रल का पैटर्न होता है, जैसे थिंकिंग का, जैसे आपके पेरेंट्स सोचते हैं वैसे ही आप भी सोचने लगते हैं, तो वो यहाँ पे काम नहीं करेगा ग्रुप 3। ओके, आपको ग्रुप 1 की भी मुझे ऐसा लगता है रीडिंग देखने की ज़रूरत है। ग्रुप 1 की एक्चुअली ग्रुप 2 ग्रुप 3 सबसे मैच कर रही है ग्रुप 1 की, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन हाँ, या तो कंफ्यूज होंगे लोग 1 और 3 में से चूज करने के लिए, या 1 और 2 में से चूज करने के लिए। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं लॉर्ड शिवा कि आपको वो लिमिटेशन तोड़ने की ज़रूरत है, मतलब आपको, मतलब ये आपका एक लेसन है ग्रुप 3 की, जैसा आप अभी तक सोचते आए हैं और वो काम नहीं किया है, तो प्लीज़ आपको अपने बिलीफ को चेंज करने की ज़रूरत है। एक लिमिटेशन के अंदर नहीं रहिए कि नहीं नहीं मैं तो बस इतने ही कर सकता हूँ, इससे आगे तो मुझे नहीं लगता है कि मैं कर पाऊंगा। तो यहाँ पे स्वयं लॉर्ड शिवा बताने आए हैं आपको, भगवान शिव बताने आए हैं आपको कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। ठीक है, लॉर्ड शिवा की जो डमरू की आवाज़ है, मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को सुननी चाहिए, वो काफ़ी हीलिंग प्रोवाइड करेगा आप लोगों को, क्योंकि ये हीलिंग प्रोवाइड करेगा आप लोगों को, अगर आपको लगता है कि आसपास नेगेटिव ऊर्जा है उसको भी हटाएगा। तो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर आप लोगों के लिए कि आप अपनी लिमिटेशंस को पार करें। अच्छा, मतलब आप उसी दायरे में मत फंक्शन कीजिए जिसमें आप पहले फंक्शन करते रहे हैं, क्योंकि ये आपका एक स्पिरिचुअल टेस्ट है, आपका एक स्पिरिचुअल लेसन है, यहाँ पे सीख है आपके लिए कि बाकी लोग जैसा कर रहे हैं आपके परिवार में आप वो ना करें, आप उससे बाहर निकलें, अपनी सोच से बाहर निकलें। पास्ट में कुछ आप फेलियर देखे हैं तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि उस चीज़ से आपको बाहर निकलना है।
ओके वो फेलियर से आपको बाहर निकलना है, वो पैटर्न ऑफ थिंकिंग बिलीफ जो सर्व नहीं करे उससे आपको बाहर निकलना है। डांस करना है डमरू की आवाज़ पे शिव जी के साथ, ठीक है, तो वो काफ़ी आपको हीलिंग देगा। तो थोड़ा सा डमरू की अगर आप आवाज़ सुन सकते हैं जब भी आपको कुछ नेगेटिव लगे, आपका दिमाग मतलब सही से काम नहीं करे, या फिर आपको लगे कि बहुत इरिटेशन हो रही है, तो यहाँ पर शिव जी बोल रहे हैं कि उस वक्त आपको इनकी डमरू की आवाज़ सुनने की ज़रूरत है। बहुत स्पेसिफिक है कुछ लोगों के लिए ये मैसेज, या तो वो बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं शिव जी पे। ओके ग्रेट। यहाँ पे जो है आइसिस, जैसा मैंने आपको बोला था, ये एक इजिप्शियन गॉडेस है, और ये भी जो सॉरी ये भी जो है ये डार्कनेस से लाइट में ले जाने की ऊर्जा होती है इनकी। ये डार्क से लाइट में ले जाने के लिए आए हैं आपको। ओके ये हेल्प करती हैं कि आप वो डार्क एनर्जी से निकल के लाइट एनर्जी में जाएं। इनका भी वो होता है ना फियर, फियर बहुत स्ट्रॉन्ग है, या तो आप बहुत फेयरफुल फील करते हैं आगे बढ़ने से, किसी चीज़ को शुरू करने से ग्रुप 3, तो यहाँ पर आपको फियर रिमूव करने के लिए दो दो गॉड और गॉडेसेस हैं आप लोगों के साथ। और यहाँ पे भी बहुत स्ट्रांगली बोला जा रहा है कि आपको फोकस्ड रहने की ज़रूरत है। आपका जो ड्रीम है वो ज़रूर फुलफिल होगा, आप जो विजन्स हैं आपके, जो आप देखे हैं सपना, वो ज़रूर फुलफिल होगा, वो ज़रूर पूरा होगा। यहाँ पे गॉडेस बोल रही हैं, वहाँ पे बस ये बोल रही हैं कि आपको थोड़ा सा नेगेटिव से निकल के पॉजिटिव में आना है। तो जैसे हम ग्रैटिट्यूड फॉलो करते हैं, ग्रैटिट्यूड क्या होता है, थैंक्स बोलना। जैसे अगर कुछ भी चीज़ आपको अच्छी मिली हो, जिसके लिए भी आप थैंकफुल हैं, वो कीजिए, मतलब रोज़ प्रैक्टिस कीजिए। तो यहाँ पर ना गॉडेस आइसिस यही बोल रहे हैं कि ग्रैटिट्यूड से आप लव और लाइट में आएंगे, और वो आपको मदद करेगा आपकी फियर रिमूव करने के लिए। तो लिखिए ग्रुप 3 अपने जो आपकी जो जिसके लिए भी आप थैंकफुल हैं, ग्रैटिट्यूड लॉग होता है ना, ग्रैटिट्यूड बुक बनाइए एक, जिसमें आप लिखें कि क्या आपके साथ अच्छा है, क्या आपको अच्छा मिला है, यूनिवर्स के द्वारा आपको मिला है, क्या गिफ्ट्स हैं आपके। वो चीज़ ना आपको और भी लाइट और लव में लाएगी। यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है ये मैसेज गॉडेस आइसिस की तरफ से। और लॉर्ड शिवा भी यही कह रहे हैं कि आपको वो फियर से निकालने के लिए आए हैं। शुरू कीजिए जो आप शुरू करना चाहते हैं, लेकिन मैंने पहले भी बोला है कि उसके लिए फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। रिलेशनशिप के लिए भी जो भी आप सोच रहे हैं आगे बढ़ने के लिए उस रिश्ते में, या ऑलरेडी आप रिश्ते में हैं, उसमें भी बहुत क्लियर रखिए कम्युनिकेशन। ग्रुप 3 बहुत क्लियर रखिए, कम्युनिकेट कीजिए, क्या नीड्स हैं आपकी, अपने पार्टनर को बताइए, क्या उनकी नीड है वो सुनिए। इम्पॉर्टेंट होता है एक ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए एक रिलेशनशिप में। पता नहीं मैंने ये और लोगों के लिए नहीं किया है, लेकिन और ग्रुप्स के लिए नहीं किया, लेकिन पता नहीं यहाँ पे स्पिरिट्स ऐसा बोल रहे हैं मुझे कि 1-2 मैसेज ना आपके लिए और लेना है मुझे, स्पिरिचुअल गाइडेंस के लिए, पता नहीं क्यों। ओके ठीक है, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू। क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं आप ग्रुप 3 को स्पिरिचुअल टेस्ट लेसन्स के लिए, क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं आप ग्रुप 3 को। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ग्रुप 3, थैंक यू thank you ओके यहाँ पर एक मैसेज मैंने बस लिया है। वाह ब्लू बर्ड स्पिरिट हैप्पीनेस,
कितना ब्यूटीफुल मैसेज आपको स्पिरिट देना चाह रहे हैं। और आप सोच रहे हैं ये मैसेज मैंने किसी और पाइल के लिए नहीं लिया है, हालांकि वो अगर थर्ड पाइल देखे तो उनको गुस्सा ज़रूर आएगा और नाराज़ ज़रूर होंगे मुझसे। लेकिन कि मैं क्या करूं, और मुझे एक्चुअली स्पिरिट्स बहुत फोर्स कर रहे थे कि आपको एक और मैसेज लेना है। और मुझे पाइल भी पता थी, मतलब इन द सेंस सॉरी डेक भी पता था कि कौन से डेक में से निकालना है आपके लिए मैसेज। दैट्स सो ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है ग्रुप 3। यहाँ पे जो है हमारे पास जो आए हैं वो है ब्लू बर्ड स्पिरिट। कितनी प्यारी है कितनी प्यारी है, अगर आप देखें इसको, बर्ड की स्पिरिट है यहाँ पे, और ये ब्लू बर्ड बहुत ही प्यारे है, बहुत प्यारा इमेज है। यहाँ पर हैप्पीनेस की वो आ रही है, मतलब मैसेज आ रहा है हैप्पीनेस का। ओके, मतलब जैसे नहीं होता है कि सुबह सुबह जब बर्ड्स गाती हैं तो हमारे चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है, एक स्माइल आ जाता है। तो वही यहाँ पे स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि ये डिलाइट का कार्ड है, ये हैप्पीनेस का कार्ड है आपके लिए। मतलब और स्पिरिट्स यहाँ पे बोल रहे हैं कि यस बोलिए उस चीज को, जो भी आप शुरू करना चाह रहे हैं, जो भी आप जहाँ भी, मतलब जो भी आपके दिमाग में भी चल रहा है कोई शुरू करने का, मुझे शुरू करने का ज्यादा आ रहा है, इसको प्लीज यस बोलिए। इनफैक्ट स्पिरिट्स बोल रहे हैं आज ही यस बोलिए, क्योंकि ये आपके लाइफ पर्पस से रिलेटेड है। वाओ, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग बहुत ट्राई कर रहे हैं या तो अपने पैशन को फॉलो करना, और स्पिरिट्स यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपके लाइफ पर्पस से रिलेटेड है, ज़रूर इसको फॉलो कर दीजिए, कीजिए। और दूसरों को प्लीज़ करने की कोशिश मत कीजिए ग्रुप 3। यहाँ पे ये भी आपके लिए मैसेज आ रहा है, दूसरों को प्लीज़ करने की कोशिश मत कीजिए, बस अपने नीड्स बताइए कि क्या है आपके नीड्स, और दूसरे से भी जानिए कि क्या है उनके नीड्स। ओके और यहाँ पर जैसे मैंने पहले भी आपको बोला था कि जैसे गॉडेस आइसिस भी बोल रही थी ग्रैटिट्यूड के लिए, और यहाँ पर ये जो ब्लू बर्ड स्पिरिट है ये भी यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर आप ग्रैटिट्यूड फॉलो करेंगे, मतलब क्या चीज़ आपको लाइफ में ब्यूटीफुल मिली है, अपने जीवन में अच्छी मिली है, अगर आप उसको नोट करेंगे तो वो और भी हैप्पीनेस लाएगा आपके लिए। अफर्म करने की ज़रूरत है आपको, हैप्पीनेस फ्लोज थ्रू मी freely. Happiness flows to me freely and happiness flows through me freely. ये आपको अफर्म करने की ज़रूरत है कि मेरे पास हैप्पीनेस बहुत फ्रीली पहुंचता है, और मेरे थ्रू भी, मेरे द्वारा भी लोगों के पास भी हैप्पीनेस बहुत फ्रीली पहुंचता है, और किसी और के द्वारा भी बहुत फ्रीली आता है। इसीलिए यहाँ पे बाउंड्रीज भी आती है, कोई लिमिटेशंस नहीं है ग्रुप 3, कोई लिमिटेशंस नहीं है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो वो डर में मत जिए, क्योंकि लॉर्ड शिवा यहाँ पर अगर डर मिटाने आए हैं तो आप सोच रहे हैं कोई भी नेगेटिव शक्ति क्या आपके पास भटक भी सकती है, अगर भगवान शिव का आशीर्वाद है आप लोगों के साथ, छू भी नहीं सकती वो आप लोगों के पास, बिल्कुल भी भटक नहीं सकती। तो बिल्कुल भी मत डरिए आगे बढ़ने से। बस मुझे यहाँ पर बार बार जो लेसन के तौर पर आ रहा है वो यही है कि आप लोगों को एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करना है। मतलब ये कि बेस बहुत स्ट्रॉन्ग बनाइए। जो चीज़ आप शुरू कर रहे हैं उसकी पहले पढ़ाई कीजिए। जो ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं आप उनसे भी नॉलेज ले सकते हैं जो आप शुरू करना चाह रहे हैं उसमें। ओके तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए ग्रुप 3 ये, और हैप्पीनेस में रहने के लिए बोल रहे हैं स्पिरिट। बिल्कुल भी मत डरिए उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए, कुछ नया शुरू करने के लिए, या तो नया करियर एक्सप्लोर करने के लिए, या उस रिलेशनशिप में जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे स्पिरिचुअल वर्ल्ड आपके साथ है। वो बोल रहे हैं बस कि उसकी फाउंडेशन थोड़ी स्ट्रॉन्ग बनाइएगा, और साथ साथ ग्रैटिट्यूड भी प्रैक्टिस कीजिए, वो बहुत सारी हैप्पीनेस लाएगी आपके लाइफ में।
ठीक है, बस इतने ही है आज में मेरे पास आप लोगों के लिए ग्रुप 3। तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो या रेजोनेट की हो आपसे, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर करें ताकि ये उनको भी मदद करे। और सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। मैं बहुत बहुत आपको ब्लेसिंग्स भेज रही हूँ, प्यार भेज रही हूँ कि आप ये जो आपकी लिमिटेशंस हैं उसको पार कीजिए, शुरू करिए जो आप शुरू करना चाह रहे हैं। बस रश में ना रहें और फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बिल्डअप करते रहें। ठीक है, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। लव, ब्लेसिंग्स एंड लाइट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।